स्क्रीन। मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो ऑनलाइन प्रतिभागी हैं वो इस प्रेजेंटेशन को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बार फिर से मैं विषय दोहरा देता हूं। कंप्यूटरी संसाधन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में अष्टाध्यायी की प्रासंगिकता। इस व्याख्यान को हम 5 उप विभागों में बांट करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अष्टाध्यायी का सामान्य परिचय और इसकी कुछ उल्लेखनीय विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरे चरण में कंप्यूटरी संसाधन प्रणाली का सामान्य परिचय और उसकी उल्लेखनीय विशेषताएं होंगी। तीसरे विभाग में अष्टाध्यायी में निहित कंप्यूटरी प्रणाली उपागम यानी कि कंप्यूटेशनल अप्रोच इन अष्टाध्यायी, इसकी चर्चा की जाएगी। और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा के आदर्श के तौर पर अष्टाध्यायी में निहित संभावनाओं का आकलन हम करेंगे। यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हर प्रकार से समर्थ है, या अष्टाध्यायी की जो व्याकरणिक पद्धति है वो ठीक उसी प्रकार से तैयार की गई है जैसे कि किसी भाषा का प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जाता है। तो ये जो धारणा है इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी संभावनाएं हैं, इसकी हम बातचीत करेंगे। और इसके आखिरी हिस्से में अष्टाध्यायी के कंप्यूटर आधारित संस्करण और विभिन्न व्याकरणिक संक्रियात्मक अनुप्रयोगों की बातचीत हम करेंगे। यह विषय काफी विस्तार से चर्चा की अपेक्षा रखता है, क्योंकि हम, जैसा कि कल के व्याख्यान में भी प्रोफेसर मेनन ने बताया कि एक लंबे समय तक अपनी ज्ञान परंपरा से कट जाने की वजह से हम उन तथ्यों और उन ज्ञान के स्रोतों के बारे में लगभग भूल चुके हैं, उनको विस्मृत कर चुके हैं, जो हमारे ज्ञान विज्ञान की धरोहर और ज्ञान विज्ञान के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करते थे। तो उनसे पुनः जुड़ने के लिए हमें शुरुआती चरण में कुछ अधिक विस्तार से बातचीत करने की जरूरत होगी। जब आचार्य पाणिनि का उल्लेख आता है तो पाणिनि के व्याख्याता कात्यायन का एक सूत्र हम अक्सर उद्धृत करते हैं, भगवतः पाणिनिराचार्यस्य सिद्धम। यानी जो कुछ पाणिनि ने कहा, जो कुछ पाणिनि ने संस्कृत भाषा के परिवेश, संस्कृत भाषा की संक्रियाएं, संस्कृत भाषा की संरचनाओं के बारे में देखा, उनके व्याकरणिक विवेचन की संपूर्णता के देखते हुए उन्होंने पाणिनि को आदरपूर्वक भगवान पाणिनि कहा और कहा कि जो कुछ पाणिनि ने कहा है वह स्वतः सिद्ध है। उसके आगे व्याकरणिक विवेचन की, भाषा वैज्ञानिक व्याख्यान की और कोई गहराई और कोई विस्तार का आयाम शेष नहीं रह जाता है। इस प्रकार की उक्तियां महाभाष्य में, काशिका में और दूसरे पाणिनीय ग्रंथों में भी मिलती हैं। जैसे अनल्पमति आचार्य, वृत्तज्ञ आचार्य, पाणिनि सूत्रकारस्य, पाणिनीयम महत् सुविहितम, आकुमार यशः पाणिनि एषास्य सो मर्यादा, पाणिनि शब्दो लोके प्रकाशते और इति पाणिनि। पाणिनि के शब्दों से संस्कृत भाषा का लोक प्रकाशित होता है, और जो आचार्य पाणिनि ने कहा वह संस्कृत व्याकरण के संबंध में आप्त वचन है। उसके आगे कुछ भी कहने के लिए शेष नहीं रह जाता है। इसलिए इति पाणिनि कह करके
हम संस्कृत के व्याकरणिक विवेचन की व्याख्याओं, ज्ञान चर्चाओं को संपन्न करते हैं। इस व्याख्यान के साथ में कुछ दुविधाएं, कुछ आशंकाएं और कुछ चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। और जब मैं उन जिम्मेदारियों को देखता हूं तो मुझे रघुवंश महाकाव्य के शुरुआत में महाकवि कालिदास की बात उल्लेख करने का मन करता है। उन्होंने कहा, क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्प विषया मति तीर्षो दुस्तरम मोहात उडुपे नास्मि सागरम। कहां सूर्यवंशियों का यह महान वंश और कहां मेरी अति अल्प बुद्धि। मैं इस महासागर में, मैं इस सूर्यवंश के वर्णन में इसी प्रकार प्रवृत्त होने जा रहा हूं जैसे कोई एक बहुत छोटी सी नाव लेकर के महासागर को तैरने का दुस्साहस करता है। भगवान पाणिनि के व्याख्यान, उनकी चर्चा, उनके विचार विमर्श की 1500 साल लंबी परंपरा मौजूद है और उस परंपरा में एक से एक महान आचार्य, एक से एक तत्वज्ञ विद्वान और एक से एक गंभीर अध्येता जुड़े रहे हैं। ऐसे में भाषा विज्ञान के एक सामान्य विद्यार्थी के तौर पर पाणिनि के अष्टाध्यायी और पाणिनि की विश्लेषण प्रणाली के बारे में कुछ भी कहना अपने आप में जिम्मेदारी और जोखिम भरा काम है। इसके जोखिम के बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं जिनकी चर्चा आगे आने वाले स्लाइड्स के हिस्सों में मैं करूंगा। लेकिन अपने चर्चा की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले अष्टाध्यायी को एक नजर में देखते हैं, उसका एक सामान्य परिचय कर लेते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि इस शिक्षण समागम में, इस शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रम में विभिन्न विषय क्षेत्रों के प्रतिभागी सम्मिलित हैं। इसमें केवल संस्कृत भाषा विज्ञान के विद्यार्थी ही नहीं हैं, बल्कि ज्ञान विज्ञान की दूसरी परंपराओं के अध्येता, आचार्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में संस्कृत व्याकरण के अध्ययन और चिंतन की इस महान परंपरा से जुड़ने के लिए आवश्यक है कि हम इस मानव मेधा के सर्वोच्च स्मारक कहे जाने वाले ग्रंथ के बारे में कुछ शुरुआती जानकारियों से अपने आप को जोड़ें। अष्टाध्यायी का सामान्य अर्थ होता है 8 अध्यायों वाली कोई पुस्तक या संहिता। यह व्याकरण जिसे पाणिनि ने रचा है, ये 8 अध्यायों में विन्यस्त है और कहा जाता है कि यह संस्कृत का प्रौढ़तम और परिपूर्ण व्याकरण है। यानी कि इससे अधिक गहराई के साथ और इससे अधिक परिपूर्णता के साथ, इससे अधिक परिशुद्धता के साथ संस्कृत का कोई भाषा वैज्ञानिक वर्णन और विवेचन नहीं किया गया। इस ग्रंथ के रचनाकार पाणिनि हैं, जिनका समय मोटे तौर पर 350 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनीय परंपरा के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं। यहां मैं एक सामान्य मत के बारे में उल्लेख कर रहा हूं। 2 धाराएं देखी जा सकती हैं। एक धारा वह है जो भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न ग्रंथों को या विभिन्न चिंतन के आयामों को ज्यादा से ज्यादा ईसवी सन की तरफ खींच करके लाने का प्रयास करती है, और दूसरी विचारधारा वह है जो उसकी प्राचीनता को पुरातन की तरफ अधिक से अधिक पीछे ले जाने का प्रयास करती है। एक बहुत लंबे सभ्यता के इतिहास और इतिहास की तमाम दुर्घटनाओं के बीच हमारे
ज्ञान परंपरा के बहुत से संपर्क सूत्र, बहुत सारे प्रमाण जब उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में निश्चय पूर्वक कुछ भी कह पाना न तो आसान है और न ही संभव है। फिर भी जितना उपलब्ध है उसके आधार पर हम सामान्य तौर पर मान सकते हैं कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी का समय लगभग 350 ईस्वी पूर्व का है। इस ग्रंथ के कुछ अन्य नाम भी अलग अलग शास्त्रों में प्रचलित हैं। इसको शब्दानुशासन के नाम से जाना जाता है, अष्टक के नाम से जाना जाता है, अष्टका के नाम से जाना जाता है, पाणिनीयक के नाम से जाना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषण या इसका नाम दिया गया है, इसको अकालक व्याकरण कहा गया है। अकालक का अर्थ एक ऐसा व्याकरण जो काल की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। अक्सर हम जब व्याकरण और भाषा वैज्ञानिक तथ्यों की चर्चा करते हैं तो हम किसी न किसी मजबूरी की वजह से, किसी न किसी दुविधा की वजह से भाषा से इतर धारणाओं से बंधकर अपनी व्याख्याओं को प्रस्तुत करते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारी जो व्याख्याएं हैं उनका समय, उनकी प्रासंगिकता का कालखंड निश्चित हो जाता है। लेकिन पाणिनि ने संस्कृत का अधिकतम गहराई और अधिकतम विस्तार के साथ व्याख्यान और विवेचन करते हुए भी यह सफलता प्राप्त की कि उनका व्याकरण समय की सीमाओं से, स्थान की सीमाओं से नहीं बंधा। इसलिए आदर पूर्वक इसको अकालक व्याकरण कहा गया। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। हर अध्याय में 4 पाद हैं। आज की भाषा में कहें 8 चैप्टर्स एंड 4 सबसेक्शंस इन ईच चैप्टर्स। इस तरह से कुल 32 पाद हैं। इनमें अगर श्लोक की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 1000 श्लोक हैं, या सूत्रों की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 4000 सूत्र हैं। लगभग इसलिए कहा जाता है कि श्लोक को जब हम सूत्र में अलग अलग विभाजित करते हैं तो अलग अलग विद्वानों के मतानुसार कुछ सूत्रों को हम मिलाकर या अलग अलग रूप में पढ़ते हैं तो सूत्रों की संख्या में कुछ अंतर आता है। सामान्य तौर पर 3996 या 3995 सूत्रों की चर्चा की जाती है, जिसमें 14 माहेश्वर सूत्र भी शामिल हैं। यह ग्रंथ अपने विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों के लिए सुप्रसिद्ध है। कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे प्रत्याहार, अधिकार, अनुबंध, अनुवृत्ति, संज्ञा, गुण, गण, वृद्धि आदि। आगे पारिभाषिक शब्दावली का एक पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देगा। यह भी उल्लेखनीय है कि अष्टाध्यायी वैदिक, लौकिक और वैभाषिक संस्कृत का विवरणात्मक और तुलनात्मक व्याकरण है। किसी भी भाषा को हम किसी भी कालखंड में 3 स्तरों पर देख सकते हैं। एक उसका उच्चतम परिनिष्ठित रूप होता है, जिसे हम आजकल की भाषा में शिष्ट भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर्म कह सकते हैं। दूसरा उसका लौकिक रूप है, यानी कि जो उसका लोक प्रचलित स्वरूप है। और तीसरा वैभाषिक रूप है, यानी कि जो लोक प्रचलित रूप में भी एक सामान्य व्यवहार से गिरा हुआ या अपशब्द वाला या अपभाषा वाला रूप है, उसको वैभाषिक रूप कहा गया। या फिर कुछ ऐसे रूप जो कि सामान्य व्यवहार की भाषा में सामान्य तौर पर और व्यापक तौर पर प्रचलित नहीं है, लेकिन किन्हीं किन्हीं खास इलाकों में, किन्हीं किन्हीं विशेष कार्य क्षेत्रों में उनका प्रचलन होता है। तो अष्टाध्यायी एक विवरणात्मक व्याकरण होते हुए भी, इसकी मूल अप्रोच एक सिंक्रोनिक ग्रामर की होते हुए भी, ये
वैदिक, लौकिक और वैभाषिक संस्कृत का विवरणात्मक और तुलनात्मक व्याकरण एक साथ प्रस्तुत करता है। अक्सर तुलनात्मक व्याकरण लिखते समय एक बड़ी दिक्कत यह होती है कि जब हम आसपास की दूसरी भाषाओं के साथ में तुलना करने लगते हैं तो मूल भाषा जिसका हम वर्णन और व्याख्यान करने जा रहे हैं उसके व्याख्यान की मूल परंपरा से दृष्टि कहीं ना कहीं विचलित होती है। लेकिन अष्टाध्यायी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रेखांकन करने योग्य विशेषता यह है कि यह न केवल अपने समय की शिष्ट भाषा का व्याकरण प्रस्तुत करता है बल्कि अपनी प्राचीन परंपरा और उसके विभिन्न स्थानीय रूपों का भी विवरण प्रस्तुत करता है। अष्टाध्यायी किसी मरी हुई चिड़िया में भूसा भरने वाला व्याकरण नहीं है, यह उस समय की जीवित और लोक व्यवहृत भाषा का निर्वचन है। यानी अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण जब लिखा गया तब संस्कृत सामान्य लोक व्यवहार की भाषा थी। संस्कृत केवल राज दरबारों में या यज्ञादि कर्मों में ही प्रयोग होने वाली भाषा नहीं थी, उसका सामान्य रूप से व्यापक संपर्क भाषा के रूप में, कामकाज की भाषा के रूप में और तमाम प्रकार के शिष्ट प्रयोगों में प्रयोग और व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार अष्टाध्यायी न केवल एक सर्वांग संपूर्ण व्याकरण है बल्कि तत्कालीन भारतीय लोक जीवन और संस्कृति का विश्वकोश भी है। इसके बारे में अगर विस्तार से जानना चाहें तो दो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप समय मिले तो पढ़ सकते हैं। एक ग्रंथ का नाम है पाणिनिकालीन भारतवर्ष जो आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है और दूसरा पतंजलि कालीन भारत। ये दोनों ग्रंथ पाणिनीय परंपरा के दौरान संस्कृत भाषा की देशव्यापी उपस्थिति और उसके विभिन्न रूप भेदों, उसके क्षेत्रीय प्रयोगों और उसमें अंतर्ध्वनित होने वाले दैनिक जीवन के विभिन्न आयामों का जीता जागता आख्यान प्रस्तुत करते हैं। अष्टाध्यायी में किस तरह से स्थानीय भूगोल, सामाजिक परंपराएं, लोकाचार, ज्ञान विज्ञान के दूसरे विषय, साहित्य इत्यादि जीते जागते रूप में मौजूद हैं, इनको अष्टाध्यायी के विभिन्न सूत्रों के माध्यम से तो देखा जा सकता है, इसके साथ ही उसे इन दो कृतियों के माध्यम से सरल रूप में पढ़ा जा सकता है। यहां मैंने अष्टाध्यायी की एक पांडुलिपि का चित्र दिया है, आप इसे देखेंगे। ये तमिल ग्रंथ लिपि में लिखित अष्टाध्यायी की पांडुलिपि है। इससे आप यह जान सकते हैं कि अष्टाध्यायी का प्रचार प्रसार पूरे देश में किस तरह से था। यह केवल किसी एक क्षेत्र विशेष की भाषा का व्याकरण नहीं था, बल्कि इसका प्रचार प्रसार देश के विभिन्न प्रांतों में, देश के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी हुआ था और इसको आदर और सम्मान के साथ में लोगों ने देखा, पढ़ा और अपनी परंपरा में जीवित रखा था। कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं तो अष्टाध्यायी के अध्ययन की जब बात की जाती है तो इसमें पंचपाठी पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला चरण है अष्टाध्यायी के सूत्र पाठ का, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि लगभग 4000 सूत्रों की जो संहिता है वो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है। इसी में माहेश्वर सूत्र भी सम्मिलित हैं, जिनमें संस्कृत की फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का सूत्र रूप में व्याख्यान किया गया है। इसके अलावा धातु पाठ, उणादि पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन भी इस परंपरा के साथ जुड़ते हैं।
यानी अगर आप अष्टाध्यायी के माध्यम से संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो केवल सूत्रों को रटने से या सूत्रों की व्याख्या पढ़ने से ही काम नहीं चलता। आपको इसके साथ में धातु पाठ, उणादि पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन और माहेश्वर सूत्र के अगर एक्सटेंशन में हम देखें तो पाणिनीय शिक्षा का भी पारायण करना होता है। जब आप इस पंचपाठी पद्धति से आगे बढ़ते हैं तो आप अष्टाध्यायी के माध्यम से संस्कृत व्याकरण में अपनी गहरी पैठ और गति बना पाते हैं। पाणिनि ने संस्कृत में जिस प्रकार से सूत्रों की रचना की है उसके लिए एक विशेषण आता है प्रतिष्णात सूत्र पद्धति। अब यह प्रतिष्णात क्या है? प्रतिष्णात ऐसा सूत्र है जिसमें कुछ भी जोड़ने घटाने की गुंजाइश नहीं है, जो अपने स्वरूप में जितना अधिक से अधिक कॉम्पैक्ट, जितना अधिक से अधिक कंसाइज हो सकता है वो उस रूप में वहां उपस्थित है। और उस लघुतम रूप में वो जिस प्रकार से अपने विषय विशेष, अपने व्याकरणिक बिंदु विशेष के बारे में जानकारी देता है, उसको उससे अधिक बेहतर ढंग से कहने की कोई और पद्धति, कोई और व्याकरणिक सूत्र परंपरा में उपलब्ध नहीं है। दो और विशेषताएं हैं जिनके बारे में जानना चाहिए, एक संक्षिप्तता और दूसरा लाघव। अगर हम अष्टाध्यायी की बात करें तो शुरुआती स्तर पर ही लगेगा कि 4000 सूत्र बैठकर कौन रटेगा या कैसे याद होंगे। लेकिन संस्कृत व्याकरण निर्वचन की दूसरी परंपराओं को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम दूसरी परंपराओं के माध्यम से संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने की तरफ जाते हैं तो हमें इससे कई गुना ज्यादा परिश्रम, कई गुना ज्यादा समय देना पड़ता है और उसके बावजूद हमारी जो व्याकरणिक न्याय बुद्धि है, हमारी जो व्याकरणिक चेतना है वो उतनी स्पष्ट नहीं होती जितना अष्टाध्यायी के इस लघु स्वरूप में होती है। पाणिनि के बाद और पाणिनि से पहले की बहुत सारी व्याकरणिक परंपराएं हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख पाणिनीय व्याकरण में मिलता है, कुछ का उल्लेख पाणिनीय व्याकरण से इतर दूसरे शास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है। इसकी चर्चा आगे के स्लाइड्स में की जाएगी। लेकिन यहां फिलहाल मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम वेद भाषा का अध्ययन करते हैं या वैदिक संहिता का अध्ययन करते हैं तो जिन 6 वेदांगों की चर्चा होती है उनमें से 4 वेदांग ऐसे हैं जो सीधे सीधे भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से जुड़ते हैं। पहला है शिक्षा, जिसके 2 पार्ट्स हैं, एक शिक्षा और दूसरा प्रातिशाख्य। शिक्षा को अगर हम आधुनिक टर्मिनोलॉजी में कहें तो ये फंडामेंटल फोनेटिक्स है और प्रातिशाख्य अप्लाइड फोनेटिक्स और फोनोलॉजी है, जो कि वेदों की अलग अलग शाखाओं के उच्चारण या गायन से संबंधित है। इसके बाद में व्याकरण, जिसे वेद भगवान का मुख कहा गया। तीसरा छंद, यानी कि वैदिक मंत्रों को किस प्रकार से उनका गायन किया जाए। वेद मंत्रों के साथ साथ जो वैदिक संहिताएं हैं उनका पाठ करते समय उच्चारण की सही विधि क्या होगी, उसमें स्वरों का उतार चढ़ाव, मॉड्यूलेशन, बलाघात इत्यादि कैसे वहां पर अप्लाई होंगे, इसके लिए छंद को जानना जरूरी है। और चौथा निरुक्त, जो कि शब्द शास्त्र का विवेचन करता है। इसके भी 2 भाग हम कर सकते हैं, एक निरुक्त और दूसरा निघंटु। निरुक्त को अगर हम आधुनिक शब्दावली में कहें तो ये एटिमोलॉजी यानी कि व्युत्पत्ति के ग्रंथ हैं, संस्कृत के विभिन्न शब्दों का। और बहुत स्पष्टता से कहें तो वेदों में आने वाले शब्दों का
कि व्युत्पत्ति क्या है। यानी जब हम इंद्र कहते हैं, जब हम कवि कहते हैं, जब हम पर्वत कहते हैं, जब हम मरुत कहते हैं, तो इन अलग अलग शब्दों का व्याकरणिक व्याख्यान क्या है, इनकी रूप रचना किस प्रकार से हुई है, तो उसकी व्याख्यान पद्धति व्युत्पत्ति शास्त्र के अंतर्गत आती है, जिसे हम संस्कृत वेदांग परंपरा में निरुक्त कहते हैं। और इसके साथ में जुड़ता है एक और शास्त्र जिसे हम कहते हैं निघंटु। निघंटु संस्कृत में जो वैदिक पाठ है या जो वैदिक टेक्स्ट है उसकी ग्लॉसरी के रूप में हम देख सकते हैं। आधुनिक शब्दावली में कहें तो एक का अधिक संबंध कोश विज्ञान से है और दूसरे का अधिक संबंध व्याकरण से है। इनसे जुड़े हुए विभिन्न आचार्यों की चर्चा संस्कृत के शास्त्रों में की गई है, उनकी चर्चा इस प्रेजेंटेशन में भी आगे आएगी। इसके अलावा दो अन्य वेदांग हैं, ज्योतिष और कल्प, जो सीधे सीधे भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हम इस एक सामान्य उदाहरण से ये देख सकते हैं कि जब हम वेद विद्या के अध्ययन की बात करते हैं, जो प्रकारांतर से ब्रह्म विद्या के ज्ञान और ब्रह्म विद्या के चिंतन की तरफ हमें ले जाती है, तो उस विद्या के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जिन चार प्रमुख शास्त्रों का हमें सहारा लेना होता है, उनका संबंध भाषा चिंतन, भाषा वैज्ञानिक चिंतन परंपरा के साथ में है। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और विशेषताएं देखते हैं। माहेश्वर या प्रत्याहार सूत्र, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वे माहेश्वर या प्रत्याहार सूत्रों के बारे में जानते होंगे। पाणिनि ने शब्दानुशासन का आरंभ करते हुए सबसे पहले 14 माहेश्वर सूत्र दिए हैं। इनके बारे में कहा जाता है, जो लोकोक्ति है, कि स्वयं भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाकर संस्कृत की वर्णमाला का उपदेश पाणिनि को दिया। एक श्लोक आता है, नृत्यावसाने नटराज राजा निनाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा। ठीक है, तो ये जो 14 सूत्र हैं, इनमें संस्कृत की पूरी वर्णमाला या संस्कृत की समस्त ध्वनियां समाहित हैं। और माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत इनका विन्यास एक विशिष्ट क्रम से किया गया है, जैसे अयुण, रिलरिक, एयोंग, एयोज। ये जो 4 शुरुआती सूत्र हैं, इसमें संस्कृत के सारे स्वर स्वनिम आ जाते हैं। इसके बाद हम अगर क्रम से देखेंगे तो अलग अलग प्रत्याहारों के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के स्वनिमों की चर्चा की गई है, जो आगे हमारी संधि और समास प्रक्रिया के सिद्धि में काम आते हैं। इसके साथ ही व्यापक और समावेशी कारक, संधि, समास के नियम हैं। कारकों की जब चर्चा की जाती है तो पाणिनि अष्टाध्यायी में ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में सामने आता है। इसके साथ ही समास के नियमों की या समास की चर्चा जब होती है, संधि की चर्चा जब होती है, तो वाक्य का विश्लेषण करते हुए ध्वनि तक जाने के क्रम में, यानी कि उसके फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन तक पहुंचने के क्रम में, या फिर ध्वनियों से लेकर अंत में वाक्य और अर्थ के निर्वचन की दृष्टि से कारक, संधि और समास प्रकरण अष्टाध्यायी का महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके अलावा पद विभाग की अगर हम बात करें तो एक परंपरा हम देखते हैं जो हमारे स्कूल्स में प्रचलित है, जो पश्चिम से आई हुई परंपरा है। वहां 8 पद विभागों की चर्चा की जाती है, नाउन, प्रोनाउन वगैरह। संस्कृत में प्राचीन परंपरा हमें 4 प्रकार के पद विभाग बताती है।
नाम आख्यातोपसर्गो निपाताश्च, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। लेकिन इनको भी ध्यान से देखा जाए तो ये किसी हद तक भाषा वैज्ञानिक न होकर धारणात्मक अवधारणाओं से जुड़ा हुआ विभाजन है। इसलिए और अधिक फॉर्मल होते हुए और अधिक रूप केंद्रित होते हुए पाणिनि पद के केवल दो विभाग करते हैं, एक सुबंत और एक तिङंत। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं एक विभाग के अंतर्गत अधिकतर संज्ञा विशेषण आदि आ जाते हैं और दूसरे विभाग के अंतर्गत क्रिया रूपों की सिद्धि आती है। इनके अतिरिक्त एक और विशेषता जो पाणिनि की ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी से जुड़ती है वो है इसकी अधिकार अनुबंध पद्धति। यानी कोई एक सूत्र है जो एक प्रकरण विशेष की सिद्धि करता है और वो एक सूत्रों के क्रम में एक बड़े समूह को व्याप्त करता है। इसे हम अगर सरल शब्दों में कहें और अपने विश्वविद्यालय का संदर्भ लें तो जैसे विश्वविद्यालय की एक कुलपति हैं, विश्वविद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे संकाय हैं, संकायों के अंतर्गत बहुत सारे विभाग हैं, विभागों के अंतर्गत कई शिक्षण संस्थानों में और छोटे केंद्र या एकांश होते हैं। तो ये जो अलग अलग अधिकार और अनुबंध की पद्धति है ये व्याकरणिक चिंतन को, व्याकरणिक सूत्र निर्देश को एक बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से उसकी प्रक्रिया को संपन्न करने का रास्ता हमें दिखाती है। और इसे हम वर्तमान कंप्यूटरी प्रणाली के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग भाषा के लिए जो प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम भाषा का हम जो लिखते हैं, सिंटैक्स तैयार करते हैं या उसके जो हम कमांड्स लिखते हैं, उस दौरान हम जिस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं लगभग वैसी प्रणाली आज से 2500 साल पहले पाणिनि मुनि ने अपने इस व्याकरण की रचना के दौरान इस्तेमाल की थी। इसके साथ ही पाणिनीय व्याकरण की एक अन्य और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है इसका असिद्ध प्रकरण। कहा जाता है कि पाणिनीय अष्टाध्यायी के जो 8 अध्याय हैं उनमें से उसको अगर हम 2 बड़े विभागों में बांटें तो पहले के 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला चरण, यानी कि कुल 7.25 अध्याय में जितनी बातें कही गई हैं वो सारी इसके आगे आने वाली जो त्रिपादी है, यानी कि 8वें अध्याय का दूसरा, तीसरा और चौथा जो सबसेक्शन है वो उसके परिप्रेक्ष्य में असिद्ध हो जाती है। यानी अब तक जो कहा गया वो आगे लागू नहीं होगा। इसको हम मान सकते हैं जैसे संवैधानिक व्यवस्था में एक सामान्य लोकतांत्रिक कार्यपालिका की कानून व्यवस्था है, लेकिन एक आपातकालीन या युद्धकालीन रणनीति की व्यवस्था है। तो जब कोई आपातकाल आता है तो सामान्य कार्यपालिका के नियम वहां पर स्थगित हो जाते हैं। या चुनाव प्रणाली के दौरान आप देखते हैं कि जब चुनाव की आचार संहिता लगती है उसके बाद में कार्यपालिका के सामान्य फंक्शन कुछ समय के लिए स्थगित हो जाते हैं और एक नए फॉर्म में नए नियमों के परिप्रेक्ष्य में कार्यप्रणाली काम करना शुरू करती है। इसमें भी उल्लेखनीय है कि हर अगला सूत्र अपने पिछले सूत्र को प्रभावहीन कर देता है। तो इस प्रकार से पाणिनीय व्याकरण भाषा के सामान्य नियमों से लेकर उसकी विशिष्ट परिस्थितियों तक से जुड़े हुए विभिन्न नियमों का एक ऐसा पिरामिड तैयार करता है जिसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप व्याकरणिक व्यवस्था की छोटी से छोटी सूक्ष्म
गहराई तक पहुंच सकते हैं। और आप यह पा सकते हैं कि उस ऋषि ने जब यह व्याकरण रचा तो उस समय के संसाधनों की सीमा के बावजूद उनकी दृष्टि कितनी व्यापक थी, उनका चिंतन कितना गहन था, और उन्होंने इस व्याकरण को रचते हुए कितनी बड़ी परंपरा, कितने बड़ी विद्वत परंपरा का अध्ययन किया होगा, और कितने बड़े देश की तमाम भाषाई, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं और लोकाचारों का अध्ययन किया होगा। पाणिनीय रचना के, व्याकरण की रचना के बहुत सारे सिद्धांत की चर्चा जो रिसर्च हुए हैं उनमें की गई है। मैं यहाँ कुछ सिद्धांतों को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनके विशेष विवरण के लिए आप आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी, जो इस विद्यापीठ के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, एक यशस्वी साहित्यकार, भाषाविद, लोक चिंतनविद थे, उनकी पुस्तक डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि या उनके दूसरे निबंधों को देख सकते हैं। तो पाणिनि जब अष्टाध्यायी रच रहे थे तो उनके सामने भाषा के विश्लेषण के लिए या भाषा के स्वरूप के निर्वचन के लिए क्या क्या बातें उनके सामने थी, किन सिद्धांतों के साथ में वो चर्चा कर रहे थे। कुछ चीजें यहाँ पर जो प्रासंगिक तथ्य हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। पहली बात ये कि पाणिनि भाषा को स्वयं पूर्ण रूप में देखते थे, यानी कि भाषा का वर्णन अगर आपको करना है, भाषा का व्याख्यान अगर करना है, तो भाषा के दायरे में रह करके भाषा का व्याख्यान कीजिए। दुर्भाग्य से आज जब हम किसी टेक्स्ट की बात करते हैं, जब हम किसी विचार की बात करते हैं, तो हम उस विचार की परिधि में केंद्रित न रह करके हम अप्लाइड साइंसेस के नाम पर, हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के नाम पर अपने कोर डिपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा चले जाते हैं कि मूल चर्चा का जो एकेडमिक ग्रेस या मूल चर्चा की जो स्थिरता होनी चाहिए, उस विषय के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए, वो उतनी नहीं रह पाती है। खासतौर से अगर साहित्य के संदर्भ में देखें तो आजकल कविताएं, कहानियां, उपन्यास इत्यादि को पढ़ने पढ़ाते समय हम लगता है कि उसको एक भाषाई पाठ के तौर पर या एक साहित्यिक पाठ के तौर पर कम पढ़ते हैं। उसे हम एक खास विचारधारा, एक विमर्श के खास दृष्टिकोण के साथ में ज्यादा पढ़ते हैं। इसको इस प्रकार से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या ये होती है कि जब हम एक खास तरह का चश्मा लगा करके किसी चीज को देखते हैं तो हमें सब कुछ उसी रंग से अनुरंजित दिखाई देता है। इस लिहाज से अष्टाध्यायी में पाणिनि की जो दृष्टि है वो हमें एक रास्ता दिखाती है कि भाषा का अगर हम वर्णन कर रहे हैं, भाषा की अगर हम विश्लेषण की बात कर रहे हैं, तो भाषा को भाषा के दायरे में और भाषा को भाषा की प्रकृति और भाषा के तरीके के साथ में देखें। पाणिनि अपने आप में इतने निष्णात और इतने अनुभवी आचार्य थे, चाहते तो वो भी बहुत आसानी से तुलनात्मक व्याकरण लिख सकते थे। वो चाहते तो बड़े बड़े वाक्जाल खड़े कर सकते थे, वो चाहते तो बहुत आसानी से व्याकरण दर्शन की चर्चा कर सकते थे। माफ कीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए अपना ध्यान अपने समय की भाषा के व्यवहार पर बना करके रखा और उस समय की भाषा का वर्णन किया, और इसके लिए उन्होंने भाषा के लोक प्रयोगों को ही अंतिम प्रमाण माना। वैदिक पाठ की जब बात की तो वैदिक भाषा के संहिता पाठ को प्रमाण माना। इसके बहुत सारे सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों में हमें दिखाई देते हैं, जब वो इति लोके इति वेदे जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा का उद्गम, भाषा यानी कि संस्कृत का उद्गम जिस छंदस वाक से हुआ है वह स्वतः स्फूर्त, स्वतः दृष्ट भाषा है। वेदों के बारे में हम कहते हैं कि ये अपौरुषेय है।
ये किसी ने किसी खास प्रयोजन से नहीं लिखे। आज हम प्रयोजन मूलक शिक्षण की बात करते हैं, लेकिन वैदिक संहिताओं के बारे में हम कह सकते हैं कि ये लिखे नहीं गए। ये जितने भी संहिताएं हैं, ये जितने भी मंत्र हैं, ये इनका दर्शन ऋषियों ने किया। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया। उनको मंत्रों का लेखक होने का न दम्भ था, न बाद की परंपरा ने उनको इस तरह से प्रस्तुत किया। तो जो छांदस वाक है वो स्वतः स्फूर्त और स्वतः दृष्ट भाषा है, और उसके द्वारा नाम और रूप पहले से व्याकृत हो चुके हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो संस्कृत की, लौकिक संस्कृत की बैकग्राउंड में जो वैदिक संस्कृत का टेक्स्ट है, उसमें भाषा संबंधी चिंतन अपनी एक विशिष्ट गहराई और परिपक्वता को प्राप्त कर चुका था। जैसे वेदांगों की मैंने बात आपके साथ में की, तो जो 4 वेदांगों के अंतर्गत शिक्षा है, प्रातिशाख्य है, या जो व्याकरण है, छंद है, इनमें बहुत सारी चीजें पहले से परंपरा में चलती चली आ रही थी। खुद अगर हम इस परंपरा का और विस्तार से अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि लगभग 85 आचार्यों का उल्लेख किसी न किसी रूप में हमें संस्कृत की भाषा वैज्ञानिक परंपरा में प्राप्त होता है। इनमें से 10 आचार्यों के मतों का स्पष्ट उल्लेख अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है, और इन 10 आचार्यों के अलावा 17 अन्य आचार्यों के मतों का उल्लेख किसी न किसी दूसरे साहित्य में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में उपलब्ध सामग्री है, उसके अंतर्गत हमारे पास में पर्याप्त इस तरह की सामग्री है जो पाणिनीय व्याकरण और पाणिनीय दर्शन के लिए अध्ययन का एक व्यापक जमीन पहले से तैयार कर चुकी है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पाणिनि जब संस्कृत का व्याकरण लिख रहे थे तो वो कोई एक सामान्य विवरण नहीं दे रहे थे, वो कोई एक सामान्य निर्देशात्मक व्याकरण नहीं तैयार कर रहे थे कि इसके स्थान पर ये होगा, इन दो को मिला देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इनको इस प्रकार से रख देंगे तो ये हो जाएगा। भाषा पर विचार का अर्थ केवल भाषा की संरचना पर विचार नहीं था, बल्कि भाषा के प्रकार्यों पर भी विचार था, भाषा के संप्रेषण पर विचार भी था। जैसे प्रेष, संप्रेषण, अनुरोध, प्रश्न, उत्तर आदि। हम जब किसी से अनुरोध करते हैं तो हमारी भाषा क्या होती है? हम जब किसी से प्रश्न करते हैं तो हमारी भाषा क्या होती है? अगर मैं इसको एक टेक्स्ट के रूप में लिखूं, मैं अंदर आ जाऊं, क्वेश्चन मार्क। अब ये उच्चारण के अनुसार, संदर्भ के आधार पर किसी समय ये एक प्रश्न वाक्य हो सकता है और दूसरे समय ये अनुरोध का वाक्य हो सकता है। मैं आई कम इन सर, ठीक है, या आ गए आप, ये प्रश्न भी है और ये एक व्यंग्य भी है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन के जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, और पाणिनि की जो दृष्टि है वो केवल भाषा के संरचनात्मक विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि वो भाषा के विभिन्न प्रकारों पर भी जाती है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है कि भाषा का जब हम व्याख्यान करते हैं तो उस व्याख्यान के 3 डायमेंशन हो सकते हैं। यदि पत्रकारिता के कुछ विद्यार्थी जुड़े हों या जो कम्युनिकेशन थ्योरी के अध्ययन में रुचि रखते हैं तो वो इस चीज को समझते होंगे कि एक स्पीकर है, एक लिसनर है, उन दोनों के बीच में एक कोड है या एक मैसेज है। तो जब हम भाषा का व्याख्यान करते हैं तो उसमें इन तीनों पक्षों का संतुलित रूप में शामिल होना जरूरी है। वक्ता का पक्ष या लेखक का पक्ष, श्रोता का पक्ष या एड्रेसी का पक्ष, और तीसरा जो
विवक्षित अर्थ है, यानी जो मैसेज है वो क्या है। एक साहित्यिक उपकरण के रूप में देखें तो जो साभिप्राय प्रयोग होते हैं वो इन तीनों के बीच में विचलन के माध्यम से निकलते हैं। संस्कृत में एक श्लोक आता है, को वसी हरिरश्मि, तुम कौन हो, तो उत्तर दिया जाता है मैं हरि हूं। तो राजा कहती हैं हरि हो तो जाकर के बगीचों में जाओ, फल खाओ, यहां तुम्हारा क्या काम है। फिर कृष्ण कहते हैं मैं माधव हूं। इस तरह से अलग अलग वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और राधा जानबूझ करके उनका एक अलग अर्थ में प्रयोग करते हुए उनके साथ में एक तरह से हम सामान्य शब्द में कहें तो एक भाषाई चुहल करती हैं। तो व्याकरण में लेकिन इस तरह की चुहलबाजी नहीं चलती है। जब हम व्याकरणिक विश्लेषण की बात करते हैं तो वहां पर वक्ता क्या कह रहा है वो उसी रूप में श्रोता तक पहुंचना आवश्यक है। तो वक्ता, श्रोता और विवक्षा, ये तीन पक्ष हैं। विवक्षा का अर्थ है कि उस स्थानीय समाज या उस स्थानीय लोक विशेष में उस रचना विशेष का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मासेन अधीतम व्याकरणम और मासम अधीतम व्याकरणम, रजकस्य वस्त्रम ददाते और ब्राह्मणेभ्यो वस्त्रम ददाते। कपड़ा दोनों जगह दिया जा रहा है, व्याकरण दोनों जगह पढ़ा जा रहा है, लेकिन कारक रूप बदलने के साथ ही उसकी जो कथन की भंगिमा है या जो डायमेंशन है वो बदल जाता है। अगर हम उस डायमेंशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम गलत अर्थ में उसका प्रयोग ग्रहण करेंगे। अक्सर जब हम अन्य भाषा शिक्षण की बात करते हैं या विदेशी भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो इन कथन भंगिमाओं पर, इन कम्युनिकेशन के पैटर्न्स पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी होता है। और एक अच्छे व्याकरण की पहचान ये है कि वो अपने विश्लेषण के माध्यम से वक्ता, श्रोता और विवक्षा, इन तीनों पक्षों का एक संतुलित विश्लेषण, एक संतुलित विवेचन प्रस्तुत करता है। इसके बाद में कुछ और सिद्धांत हैं। जैसे प्रकरण की चर्चा आती है कि हम कुछ खास तरीके से अपनी संज्ञाओं को, विशेषणों को डिफाइन करते हैं। ये लोक प्रयोग के अंतर्गत ही आता है। जैसे उदाहरण दिया वहां पर अजमेरी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा। जैसे आगरा में ही राजा की मंडी स्टेशन के बाहर एक दिल्ली दरवाजा है। आगरा में, दिल्ली में लाल किले के बाहर एक लाहौरी दरवाजा है। तो उसका तत्काल और सीधे सीधे लाहौर या दिल्ली से संबंध नहीं है, लेकिन ये इंगित होता है कि इस दिशा से दिल्ली जाने का रास्ता मिलता है, इस दिशा से लाहौर जाने का रास्ता मिलता है। तो इस तरह के जो विशिष्ट प्रयोग हैं उनका ध्यान भी होना चाहिए और उनका विश्लेषण करने में व्याकरण को समर्थ होना चाहिए। इसके साथ ही शब्द और अर्थ को व्याकरण की दो ध्वनियों के रूप में डिफाइन किया गया। और यहां शब्द जब कहा गया तो वो लगभग मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के साइन के समरूप है, न कि वर्ड के समरूप। इसके साथ में फिर आगे हम चलते हैं तो जो व्याकरणिक राशियां हैं या जो व्याकरणिक कोटियां हैं उनके निर्धारण के आधारों की चर्चा की गई। और इसके अलावा जो नियमों के निर्माण का एक जो परिप्रेक्ष्य रखा गया कि नियम किस तरह के होंगे। कुछ सामान्य नियम हैं, कुछ उन नियमों को नियंत्रित करने वाले नियम हैं, कुछ एक उपव्यवस्था को नियमित करने वाले नियम हैं, कुछ संपूर्ण व्यवस्था को नियमित करने वाले नियम हैं और कुछ संपूर्ण भाषाई व्यवस्था के सबसे ऊपर बैठने वाले नियम हैं। तो इस प्रकार से नियमों का एक जो ग्रेडेड पैटर्न है उसकी बात पाणिनि के व्याकरणिक सिद्धांत में आती है। प्रयोजन की दृष्टि से देखा जाए तो जो हम चर्चा कर चुके हैं कि वाच्य से वाचक तक अध्येता को पहुंचाना व्याकरण का
मुख्य प्रयोजन होता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि व्याकरण में जो वर्गीकरण है उसे यथासंभव बाइनरी फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि चीजों को समझने में स्पष्टता रहे और चीजों को एक दूसरे के सापेक्ष देखा जा सके। यहां आप देख सकते हैं कि जो पारिभाषिक शब्दावली की मैंने चर्चा की थी, पाणिनि व्याकरण में जितने पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो यहाँ एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ अन्य सिद्धांत हैं, जैसे कि जब हम भाषा का वर्णन करते हैं, मैंने पहले कहा कि उनकी दृष्टि, मतलब पाणिनि का व्याकरण अकालक है, लेकिन उसकी दृष्टि मूल रूप से समकालिक, सिंक्रोनिक है। तो उनका मानना यह है कि भाषा का विश्लेषण या वर्णन करते समय हमें ऐतिहासिक शब्द उत्खनन के बजाय समकालीन संगति को वरीयता देनी चाहिए, और ऐसा करते हुए हमें जरूरी हो तो कुछ व्याकरणिक समायोजन भी कर लेने चाहिए। जैसे एक उदाहरण दिया गया, जो जाने के अर्थ में प्रयोग होने वाली गम धातु है उसका, तो गच्छति, गमन इत्यादि जितने रूप हैं उन सबके मूल में जो रूट है वो गम है। लेकिन इसके अलावा एक और जाने के अर्थ में धातु रूप मिलता है इण, जो कि आधुनिक भारतीय भाषाओं तक आता है जाना। ठीक है, राम जाता है, राम गया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कि अगर हमें आगे की परंपरा में चल करके कुछ चीजों को समायोजित करना है, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी के तहत हमें उनको उसकी ऐतिहासिक चीर फाड़ के बजाय, उसके लिए अलग विभाग बनाने के बजाय उसको उपयुक्त वर्ग में उसको समायोजित कर देना चाहिए। और भी आप देख सकते हैं, जैसे सर्वनामों में जो रूपावली मिलती है, सह तौ ते, ठीक है, तत्ते तानि तेन ताभ्याम तै, पूरी रूपावली देखिए तो जो आपको रूप मिल रहा है वो ता है। तो इकलौता जो सह है यहां पर, ये कहां से आ गया? तो इसके पीछे भी यही धारणा दिखाई देती है कि सह तौ ते, तो पूरी जो रूपावली है उसमें एक रूप जो अलग मिल रहा था उसको उन्होंने वहां उस रूपावली के अंतर्गत समायोजित कर दिया। किसी शब्द वर्ग की परिभाषा देते समय हमें भाषेतर पारिभाषिकों से बचना चाहिए। व्याकरणिक विवेचन में स्थूल धारणात्मक आधारों से बचना चाहिए। अक्सर हम जो आजकल हिंदी या दूसरी भाषाओं के, आधुनिक भाषाओं के व्याकरण देखते हैं, उनमें एक बड़ी कमी ये है कि हम किसी व्याकरणिक कोटि को या किसी व्याकरणिक तथ्य को समझाते समय उन तथ्यों का सहारा लेते हैं जो मूल रूप से भाषा या व्याकरण की परिधि से बाहर है। तो पाणिनि का मानना यह है कि हमें अपने व्याकरणिक विश्लेषण में ऐसे भाषेतर पारिभाषिकों से बचना चाहिए। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, उन्होंने नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात के बजाय सुमंत और तिङंत दो तरीके से विभाजन करके चर्चा की। इसके साथ ही एक और सिद्धांत है कि व्याकरणिक विश्लेषण में अंतिम तौर पर लोक विवक्षा और लोक प्रयुक्ति की ही स्वीकृति होगी। जो जैसा प्रयोग लोक में प्रचलित है वह व्याकरण का करना उद्देश्य है। सही मायने में देखा जाए तो हम अक्सर ये धारणा होती है, या व्याकरण से जुड़े लोगों के साथ में ये आलोचना की जाती है कि ये लोग बहुत डांट डपट करते हैं, बहुत 3-5 करते हैं, हर चीज में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और किसी हद तक ये जो व्याकरणिक चिंतन की या जो व्याकरणिक विश्लेषण के मॉडल बदलने के साथ में जो प्रवृत्ति आई, उसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन वास्तव में जो व्याकरण है
वो भाषा का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, वैयाकरण भाषा का निर्माण नहीं करता है और ना ही वो अपनी इच्छा से कोई नियम बनाकर भाषा के ऊपर थोपता है। वो भाषा के स्वरूप, उसमें उपलब्ध प्रयोगों और उनकी अंतर्निहित व्यवस्था या प्रकृति का अध्ययन करता है और उसके आधार पर जो संक्रियात्मक नियम है, जो ऑपरेशनल रूल्स हैं, जो उसकी स्ट्रक्चरल विशेषताएं हैं, उनका वर्णन करता है या उनकी व्याख्या करता है। हम अक्सर जैसे आजादी के बाद में कई बार शिकायत करते हैं कि जो पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई वो बहुत कठिन है। विभिन्न शास्त्रों का हम बहुत चाहते हैं कि हिंदी में या भारतीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन हो, लेकिन जो टेक्स्ट उपलब्ध हैं उनको पढ़ने से अच्छा है कि हम मूल रूप से जो अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में लिखे हुए टेक्स्ट हैं उनको पढ़ लें। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इसके कुछ वाजिब आधार भी हैं। और उसका कारण हमें यहाँ पता लगता है कि हम जब अपनी तरफ से नियमों को, व्यवस्थाओं को भाषा के ऊपर थोपने लगते हैं, अपने सरलीकरण, अपने भ्रांतियों के आधार पर नियम बनाने लगते हैं, तो इस प्रकार से बनाए जाने वाले नियम या इस प्रकार से व्युत्पन्न होने वाले जो रूप हैं वो भाषाई समाज में कभी स्वीकृत नहीं होते। चाहे हम गंत्र और कुड्म जैसे संस्कृत निष्ठ शब्दों की बात करें या हम झटियाना और स्टैंडर्डियाना जैसे हिंदुस्तानी रूपों की बात करें। मतलब पारिभाषिक शब्दावली का एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि 3 विचारधाराएं हैं। एक पुनरुत्थानवादी या शुद्धतावादी धारा है जिसके प्रवर्तक आचार्य रघुवीर जी थे, जिन्होंने तकनीकी शब्दावली निर्माण के लिए पाणिनि की जो रूप रचना पद्धति है उसका एक व्यापक मॉडल खड़ा किया और लाखों की संख्या में पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का रास्ता खोला। ये एक उपलब्धि है कि उनके इसी प्रयास की वजह से हमारे पास में लगभग 5 लाख पारिभाषिक शब्द अलग अलग ज्ञान विज्ञान के विषयों में उपलब्ध हैं। लेकिन कमी क्या है तो उनमें से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बोधन के स्तर पर या व्यवहार के स्तर पर इतने अटपटे और इतने दुरूह हैं कि उनका इस्तेमाल हिंदी जैसी वियोगात्मक भाषा के पाचन के लिए उपयुक्त नहीं। जैसे हम एक और सरल उदाहरण से समझें, मैं कहूं कि शुद्ध देशी घी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, तो क्या इसी शर्त पर मैं आपको आज 100 ग्राम देशी घी पिला सकता हूं? नहीं पिला सकते ना। तो भाषा की जो प्रकृति है, हमारी जो पाचन सामर्थ्य है, दाल बाटी खाना सबको अच्छा लगता है, उड़द की दाल के साथ में बाटी खाने का मजा कुछ और है, लेकिन अगर आपको 2 कटोरे उड़द की दाल केवल पीने को मिल जाए तो आप 1 हफ्ते तक कॉलेज में दिखाई नहीं देंगे, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूं। तो यही चीज भाषा के शब्दों के साथ में भी, पारिभाषिक शब्दावली के साथ भी है कि जो शब्दों की रचना की गई वो भाषा की पाचन सामर्थ्य या उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं थे, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके और बहुत सारे कारण भी हैं, लेकिन फिलहाल ये यहाँ प्रासंगिक है। यही चीज दूसरी एक अतिवादी धारा थी, हिंदुस्तानीवादी। उसमें भी यही समस्या थी कि उन्होंने अजब गजब शब्द बनाने शुरू किए, जोड़ मेलन, झट रचना, स्टैंडर्डियाना, कुतियाना, ठीक है। या एक और तीसरी धारा थी जो अंतरराष्ट्रीयवादी धारा थी। उन्होंने कहा कि ना तो हमें प्रसूति गृह चाहिए, ना हमें जच्चा घर चाहिए, हम इसे मैटरनिटी होम कहेंगे, ना हमें रक्त चाहिए, ना हमें खून चाहिए, हम इसे ब्लड कहेंगे। ठीक है, तो ये एक अंतरराष्ट्रीयवादी विचारधारा है। तो ये जो 3 अलग अलग शब्द निर्माण की विचारधाराएं हैं, इन तीनों के जो अतिवादी आग्रह हैं, उनकी वजह से हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए सामग्री निर्माण और उनका शिक्षण प्रशिक्षण आज तक संभव नहीं हो पाया। मतलब हम
व्यक्तिगत स्ट्रेंथ में प्रयास करते हैं, लेकिन कलेक्टिव तरीके से देखें तो जो हम लिख करके आते हैं वो दूसरे को समझ में नहीं आता, और वो जिस भाषा में हमें समझाता है वो हम लिख नहीं पाते। आजादी के आसपास हाँ एक समय ऐसा जरूर था जब विद्वान आचार्य लोग ये कहा करते थे कि पढ़िए संस्कृत में, लिखिए अपनी भाषा में। हम लोग इंटरमीडिएट तक की जो हमने शिक्षा पाई है उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो अध्यापक हैं वो किसी भी माध्यम से पढ़े हों, लेकिन अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय वो किसी न किसी एक अवसर पर अपनी मातृभाषाओं में आकर के विज्ञान और गणित के जो कठिन चैप्टर्स हैं उनको समझाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अन्य भाषा के तौर पर अगर हम अंग्रेजी शिक्षण की बात करें तो हम अंग्रेजी को भी हिंदी या भोजपुरी में या अवधी में पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे प्रयोग में घटित होती हैं। फिलहाल वो विषयांतर हो जाएगा, मैं वापस आ रहा हूं। कुल मिलाकर बात ये थी कि पाणिनि ने लोक प्रयोग को स्वीकृति दी। अगर हम लोक प्रयोग की सही रेंज और लोक प्रयोग की जो सही प्रवृत्ति है उसकी पकड़ अगर हमें होती तो हम ऐसे शब्दों की, ऐसे सिद्धांतों की रचना ना करते कि वो किया हुआ परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। इसके अलावा एक और सिद्धांत है कि शब्द रूपों के धारणात्मक व्याख्यान के बजाय अर्थ की गहराई और परिशुद्धता पर फोकस किया जाए। यह भी टर्मिनोलॉजी के साथ में या भाषा के परिनिष्ठित प्रयोग के साथ में जुड़ने वाला संदर्भ है कि हम शिथिल तरीके से कोई बात कहने का एक तरीका हो सकता है, और एक है कि हम उसको बहुत ही चुस्त दुरुस्त तरीके से कहें। संस्कृत में यह अद्भुत सामर्थ्य थी, इसलिए इसका वहां सबसे अच्छा निर्वाह हो पाया। जैसे वह गर्ग का पुत्र है, इसके बजाय उसका नाम हुआ कि वह गार्ग्य है। वो रसोई पकाने वाला है, उसके बजाय कहा वह पाचक है। वह वेद का आचरण, अनुचरण या अध्ययन करने वाला है, हमने सीधे कहा वह वैदिक है। तो वैदिक, पाचक या गार्ग्य कह करके हमने अपने भाषाई प्रयोग को शिथिल होने से बचाया, जो एक बहुत बड़ा संस्कृत व्याकरण या शास्त्र रचना का सिद्धांत है, लाघव, इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, उसका पालन हम करने में सक्षम हो पाए। एक संस्कृत में पंक्ति आती है, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणः। अगर आधी मात्रा का भी आप बचत कर लेते हैं किसी पिछले आचार्य से कहे हुए सूत्र में, तो आप अपने घर में वैसा ही जश्न मना सकते हैं, वैसी ग्रैंड पार्टी दे सकते हैं अपने कोलीग्स को जैसे कि आपके घर में संतान उत्पन्न हुई। खैर, जो लोक विवक्षा या प्रयोग की है बात कही है, उसके लिए सूत्र आता है प्रयोग शरणा वैयाकरण। जो वैयाकरण है वो भाषाई प्रयोग की शरण में जाता है, वो प्रयोग को थोपता नहीं है। ठीक है, आजकल बहुत सारे जो YouTube पर क्लासेस चलती हैं उनमें दुविधा ये होती है, या जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो उल्टे पुल्टे सवाल पूछे जाते हैं, उनकी दुविधा यही है कि वो लोक प्रयोग से संबंधित नहीं होते, बल्कि वो मनमाने तरीके से जनरेटेड जो रूप होते हैं उसके आधार पर कई बार इस तरह के दुविधाजनक प्रश्न आ जाते हैं। व्याकरण की जब हम बात करते हैं तो और बहुत सारी चीजें होती हैं। एक व्याकरण का बताया गया सूत्र में कि व्याकरण क्या है। कहा गया लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य का लक्षण करना व्याकरण है। अब ये लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है? लक्ष्य है हमारा प्रयोग, ठीक है, जैसा भाषाई समाज में इस्तेमाल होता है भाषा का। लक्षण क्या है? नियम। तो जो लक्षित हो रहा है, जो लक्ष्य है, उसका लक्षण करना ही व्याकरण है। और लक्ष्य और लक्षण के बीच का जो संबंध है, इसी को कहते हैं शब्दानुशासन, शब्द का अनुशासन करना।
एक और बात आती है कि जब कुछ सब कुछ लोक में है, जब सब कुछ उससे बाहर नहीं है, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? अगर हम भाषा अर्जन के सिद्धांतिकी की बात करें, चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें, तो हम जानते हैं कि लगभग 5 वर्ष का होते होते हर स्वस्थ बालक अपनी भाषा पर अधिकार कर लेता है। उसको उस भाषा का पूरे व्याकरणिक तंत्र की समझ विकसित हो जाती है और एक सामान्य जो शब्दावली है, आधारभूत शब्दावली, वो भी समझ लेता है। बाद में पूरे जीवन पर्यंत क्या होता है, उसमें नया निवेश और सुधार, आपका शब्द भंडार बढ़ता है, आपका अनुभव भंडार बढ़ता है। कृपया इसकी बैटरी को लगाइए, देखो। और दूसरा क्या होता है कि आप लगातार नई चीजें सीखते हैं, गलतियां करते हुए व्यवहार को सुधारते हैं। जैसे बच्चा परिवार में भाषा सीख जाता है लगभग 5 साल तक, उसके बाद में माता पिता अक्सर उसको बताते हैं ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। तो आप आइए, आप पधारिए, काम एक ही हो रहा है, लेकिन संदर्भ के अनुसार हमारे प्रयोग बदल जाते हैं। खाना खाइए, भोजन खा लो, ठूस ले, भकोस ले, काम एक ही हो रहा है, लेकिन संदर्भानुसार हमारे प्रयोग व्यवहार बदलते चले जाते हैं। तो जो शब्द स्वयं सिद्ध है, प्रयोग से उनकी केवल सिद्धि की जाती है। सिद्ध और सिद्धि शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि शब्द जो है, जो वाक्य है, वो लोक में स्वयं सिद्ध है। व्याकरण के माध्यम से हम केवल उसकी सिद्धि करते हैं, यानी कि वो किस तरह से घटित हो रहा है उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, और इस प्रकार से हम व्याकरण के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। फिर एक और सैद्धांतिक समस्या या एक प्रश्न आता है। देखिए, जब पाणिनि ने यह व्याकरण रचा, उसके लगभग कुछ समय बाद में वार्तिक आया, और वार्तिक के बाद में महाभाष्य है। ये 3 बड़े ग्रंथ हैं। तो पतंजलि के महाभाष्य में बहुत विस्तार से इन चीजों पर रोचक तरीके से चर्चा की गई है। तो ये जो मैंने लक्ष्य लक्षण व्याकरण बताया, ये भी वहीं पर बात आती है। इसके अलावा ये कहा गया कि अगर शब्द शास्त्र या शब्दानुशासन पूर्व सिद्ध है या स्वतः सिद्ध है, यानी कि वो जैसा है वैसा घटित हो रहा है, हम केवल उसकी प्रयोग और नियमों को दे रहे हैं, तो ऐसे में शब्दानुशासन लिखने की जरूरत क्या है? तब एक बात आती है कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे लोकर्थो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम, यानी कि शब्दों का प्रयोग ज्ञान शास्त्र ज्ञान के बिना भी हो जाता है, लेकिन उसके साधुत्व का निर्णय शास्त्र के द्वारा ही संभव होता है। लोक में आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, आप आइए, आप आओ, ठीक है, हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके साथ में आओ का प्रयोग साधु प्रयोग है, मानक प्रयोग है, आप आइए का प्रयोग मानक प्रयोग है। ये स्थापना, ये निर्देश कौन कर रहा है? ये निर्देश कर रहा है व्याकरण। लोक में दोनों चीजें प्रचलित हैं, दोनों चीजें मौजूद हैं, और आज के संदर्भ में देखें तो दोनों फ्रीक्वेंट भी हैं। तो इसी प्रकार से आगे उन्होंने कहा कि जो शास्त्रकार है या जो सूत्रकार है या जो वैयाकरण है, वो क्या करता है? वो शिष्ट भाषा का विश्लेषण करता है, शिष्ट भाषा का अन्वाख्यान करता है। जो अन्वाख्यान शब्द है, ये कात्यायन से आता है। उन्होंने कहा कि वैयाकरण का काम अलग से नियम थोपना नहीं है, वैयाकरण का काम नए शब्द बनाना नहीं है, या ऐसा नहीं होता है कि ये भी इस तरह की एक कहानी महाभाष्य में आती है कि कोई एक, मान लीजिए कि एक पॉटरी का काम करने वाला है, कोई कुंभकार है, वहाँ लगभग इसी तरह से कहानी आती है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन जाता है कि वैयाकरण के पास में कि मैं कल से पॉटरी का काम शुरू कर रहा हूँ और मुझे कल सुबह तक 1000 शब्द बना के दे दो। वैयाकरण उसके लिए 1000 शब्द बना के देगा, उसके बाद में फिर वो अपना पॉटरी का धंधा शुरू करेगा। ऐसा नहीं होता है, शब्द पहले से मौजूद हैं। वैयाकरण का काम क्या है कि उस डोमेन के जो शब्द हैं उनका वो संकलन करेगा, उनका विश्लेषण करेगा, और उनमें उनका विश्लेषण करते हुए
उनके पद रचना के पीछे कौन से नियम काम करते हैं, भाषा की क्या प्रकृति दिखाई देती है, उस सब की वो चर्चा करेगा और उसके आधार पर एक संहिता का या कुछ सूत्रों का निर्माण करेगा। इसी क्रम में दो बातें और आती हैं, शब्द और अपशब्द। जो मैंने भाषा और विभाषा की बात कही, अभी शब्द और अपशब्द को देखते हैं। तो इसके बारे में भी वाक्य यही आता है कि लोक में शब्द भी प्रचलित है और अपशब्द भी प्रचलित है। वैयाकरण का काम क्या है कि शब्द और अपशब्द को छांटे और शब्दों का प्रयोग नियत करे। अब ये जो अपशब्द वहां प्रयोग में लाया गया है, ये आज के जो अपशब्द का समानार्थक नहीं है, फिर भी किसी हद तक वो चीज भी वहां पर लागू होती है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो आज हम गूगल और फेसबुक के ज़माने में इंटरनेट पर कंटेंट की फिल्टरिंग के लिए, कंटेंट की क्वालिटी के एश्योरेंस के लिए गालियों के डेटाबेस जरूर बनाते हैं, लेकिन वैयाकरण का काम गालियों का डेटाबेस तैयार करना नहीं है। वैयाकरण का काम क्या है कि ऐसे प्रयोगों को धीरे धीरे परिसीमित करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भाषा के शिष्ट और साधु प्रयोग से जुड़ पाए। जब वो अच्छी भाषा का व्यवहार करेंगे तो उनका चिंतन अच्छा होगा, उनका जीवन अच्छा होगा और अंत में जो एक श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य है उसकी तरफ वो आगे बढ़ पाएंगे। महाभाष्य में ही एक ऋषि की चर्चा आती है, उनका नाम दिया यर्वाणस तरवाण। यर्वाणस तरवाण क्या है? संस्कृत में एक वो है, फ्रेज है, यद्वानः तद्वानः। अब ये जो यद्वानः तद्वानः, ये घिसते घिसते लोक में आकर के वो कहीं यर्वाणस तरवाण हो गए। और एक कोई ऋषि हैं जो लोक के बीच में रहते हैं, मान लीजिए लगभग कबीर जैसे ऋषि हैं, वो आम जनता के बीच में ज्यादा रहते हैं और आम जनता की भाषा में ही कविता करते हैं, आम जनता की भाषा में ही पढ़ते पढ़ाते हैं। तो करते करते उनकी जो लोक संपृक्ति थी, धीरे धीरे उनका नाम ही यर्वाणस तरवाण पड़ गया। तो लेकिन उनके बारे में लिखा है कि वो सामान्य व्यवहार में अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। अपशब्द गाली वाले अपशब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन वो मान्य भाषा से इतर, जैसे कि बांग्ला भाषा के संदर्भ में आता है, एक रूप है साधु भाषा, एक है चलित भाषा। तो जो चलित भाषा वाले जो प्रयोग हैं वो वहां पर उसी अर्थ में हम लें तो वो मतलब प्रयोग कर रहे हैं चलित भाषा प्रयोगों का। लेकिन जब वो एक स्पेसिफिक डोमेन में जाते हैं, जब वो यज्ञशाला में जाते हैं तो उनका यर्वाणस तरवाण अपने आप यद्वाना तद्वाना में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रोचक अध्ययन के उपाख्यान संस्कृत व्याकरण के साथ में जुड़ते हैं। और जितना हम इसमें, कितना समय बचा है, कितना 20-25 मिनट है, हाँ बस मैं उसी पर आता हूँ, ठीक। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इन पर बहुत डिटेल में चर्चा की जा सकती है। इसके बाद में जो अंतिम एक उल्लेखनीय विशेषता है वो है निर्वचन में द्वितात्मक पद्धति या बाइनरी जो डिस्क्रिप्शन है उसका प्रयोग। हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर, या ये जो 2 स्क्रीनशॉट्स हैं ये भी मैंने डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के काम से लिए हैं। यहाँ इन्होंने कारक और समास वर्णन की पद्धति में द्वितात्मक पद्धति कैसे काम करती है, जो बाइनरी फीचर्स कैसे काम करते हैं, ये दिखाया। जैसे कारक है, कारक चैप्टर है, उसमें 2 तरह के तत्व हैं, एक जिनको हमने कहा कारक और दूसरे शेष। 2 तरह के संबंध हैं, एक कारक संबंध है और एक शेष संबंध है। कारक में जो मूल है, मैट्रिक्स है, वो करता है जो अपने आप में स्वतंत्र है। सूत्र क्या आता है? स्वतंत्र है कर्ता। फिर इसके बाद में कर्ता से क्या जोड़ते हैं? एक वो जो कि विकल्प के माध्यम से
व्यक्त होते हैं, एक कर्तृवाची रूप है और दूसरे कर्मवाची। फिर दूसरा उसके अलावा, उसमें फिर दो दो चीजें जोड़ती हैं, एक दूर संबंधी, एक उसके अलावा। तो इस प्रकार से ये पूरा जो चार्ट है ये 6 कारक संबंधों का व्याख्यान यहाँ प्रस्तुत करता है। इसी तरह से समास में देखेंगे तो इन्होंने द्वंद्व समास और द्वंद्व के अलावा जो अन्य समास हैं उनके माध्यम से ये वितरण दिखाया है। एक इधर जो दूसरा जो स्क्रीनशॉट है, इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी में अलग अलग चैप्टर्स में क्या बात कही गई है, ये यहाँ पर उसका पाठ संगठन दिखाया है, उसको आप बाद में देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं और पाणिनि की जो परंपरा है उसको देख लेते हैं कि पाणिनि से पहले क्या था, पाणिनि की परंपरा में क्या है और पाणिनि के बाद क्या था। मैंने आपको बताया कि पाणिनि से पहले 85 वैयाकरणों का उल्लेख उपलब्ध होता है। इनमें से 10 वैयाकरणों के नाम या उनके कुछ कुछ मतों की चर्चा अष्टाध्यायी में आती है। ये 10 आचार्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनके अलावा दूसरे जो शास्त्र हैं उनमें 17 अन्य आचार्यों के नाम भी आते हैं, वो नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये सब जो है ये पाणिनि की पीठिका है, अष्टाध्यायी की पीठिका है। इसके बाद में जो अष्टाध्यायी का जो ग्रामेटिकल सिस्टम है उसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक और पतंजलि का महाभाष्य, इनका समय मोटे तौर पर 500 ईस्वी पूर्व पाणिनि, 350 ईस्वी पूर्व कात्यायन और 150 ईस्वी पतंजलि। तो ये लगभग 1500 साल की परंपरा है। और इसके बाद में इनकी जो व्याख्यान परंपरा है उनमें जो महाभाष्य की काशिका वृत्ति है उसके लेखक हैं जयादित्य और वामन 700 ईस्वी में, भर्तृहरि भी उसके आसपास ही 700 ईस्वी में, जिनका व्याकरण दर्शन ग्रंथ है वाक्यपदीयम। फिर कैयट 1000 ईस्वी में और नागेश भट्ट 1800 ईस्वी में। तो ये जो है एक पाणिनि के साथ में जो व्याकरणिक परंपरा किस तरह से आगे बढ़ी है उसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या है ये आप देख सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ये अष्टाध्यायी पर आधारित जो आगे की परंपरा जो पेडागोजिक ग्रामर है या जो शैक्षिक व्याकरण है उनके अंतर्गत रूपावतार व्याकरण का एक पृष्ठ है जो कि कश्मीरी शारदा लिपि में लिखित 17वीं शताब्दी की मैन्युस्क्रिप्ट है। जो पेडागोजिक ग्रामर है इसमें प्रक्रिया ग्रंथ आते हैं जिनमें रूपावतार है, ये एक बौद्ध भिक्षुक है धर्मकीर्ति नाम के, उसी का ये स्क्रीनशॉट है। फिर प्रक्रिया कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी का एक अंतिम एडिशन जो आता है, अंतिम जो कमेंट्री है वो प्रक्रिया सर्वस्व के नाम से। तो ये जो कौमुदी आधारित जो अध्ययन अध्यापन है ये हमारे आज के विश्वविद्यालयीन शिक्षण परंपरा में या अन्य जो स्कूली शिक्षण में अधिकतर इसी का इस्तेमाल होता है। और जो मूल अष्टाध्यायी आधारित जो शिक्षण प्रशिक्षण परंपरा थी उसका इस्तेमाल सीमित तौर पर किया जाता है। पाणिनि पर आधुनिक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी पर्याप्त चिंतन हुआ है। बहुत सारे संस्कृत भाषाविद हैं और भारतीय भाषाओं के बड़े चिंतक हैं, उन्होंने इस पर काम किया है। इनमें एक बड़ा नाम आता है आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक जी का, जिन्होंने अष्टाध्यायी की 3 खंडों में एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री लिखी है। इसके अलावा और बहुत सारी कमेंट्री हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में उपलब्ध हैं, लेकिन जो हमारे विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं वो चीज़ें मैंने यहाँ डाली हैं। युधिष्ठिर मीमांसक हैं। डॉक्टर वी कृष्णा स्वामी अयंगर की पुस्तक है पाणिनीय विश्लेषण पद्धति के ऊपर। डॉक्टर देवी दत्त शर्मा का काम है। डॉक्टर रामनाथ शर्मा, ये अमेरिका में थे, इन्होंने पाणिनीय व्याकरण में प्रजनक प्रविधियां जो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की जो अप्रोच थी उस पर इन्होंने काम किया था और बहुत सारे विषयों पर काम किया।
आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी के बारे में मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि, और पंडित विशन लाल गौड़, व्योम शेखर, इनकी भी अष्टाध्यायी पर एक छोटी लेकिन अपने आप में एक सरल सुपाठ्य पुस्तक है। पाश्चात्य चिंतकों की एक बहुत बड़ी परंपरा है, लेकिन यहाँ मैं केवल 3 लोगों का नाम दिखा रहा हूँ। थियोडोर गोल्डस्टूकर, जिन्होंने असिद्ध कांड पर एक बड़ी कमेंट्री लिखी, और गोल्डस्टूकर ने पाणिनि का अध्ययन करते हुए जो विचार व्यक्त किए, जो आलोचनाएं की, उसको लेकर बाद में उनकी भी कई स्तरों पर आलोचना हुई। लेकिन ये मानने में कोई दो राय नहीं है कि गोल्डस्टूकर अपने आप में एक बहुत गंभीर चिंतक थे, और एक विदेशी भाषा भाषी होते हुए उन्होंने जो काम किया, और असिद्ध कांड जैसे मतलब जिसे मैं एक फिगरेटिव भाषा में कहूँ कि बर्र के छत्ते में हाथ डालने वाला काम किया, जिस पर आज भी बड़े बड़े आचार्य काम करने से कतराते हैं, तो वो इसलिए उनका नाम लेना जरूरी है। जॉर्ज कॉर्डोना ने पाणिनीय व्याकरण पर एक बड़ी कमेंट्री लिखी, उनके भारतीय भाषा विज्ञान में स्थान को निर्धारित किया, और पाणिनि की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में जिन कुछ भाषा वैज्ञानिकों का नाम है उसमें ये है। और पॉल के पॉट्सकी, जिन्होंने कि आधुनिक व्याकरणिक चिंतन पद्धति और भाषा वैज्ञानिक पद्धति के साथ में पाणिनीय व्याकरण की जो संभावनाएं उनको खंगाला, और बहुत सारे भारतीय भाषाविदों के साथ में काम करके बहुत सारे उपयोगी निबंध लिखे हैं। ये लोग महत्वपूर्ण हैं। अभी कुछ पाणिनि के अलावा जो व्याकरण है, इनमें केवल 3 नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ। एक हेमचंद्र का शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन का महत्व इसलिए है कि न केवल संस्कृत का व्याकरण प्रस्तुत करता है, बल्कि संस्कृत के बाद में प्राकृत और अपभ्रंशों का व्याकरण भी इसमें दिया गया है। पूरा शब्दानुशासन देखें तो इसमें भी जो सबसे बड़ा भाग है वो संस्कृत व्याकरण के लिए समर्पित है, और बाकी भाग में प्राकृतों और अपभ्रंशों की चर्चा की गई है। और जो पाणिनीय परंपरा के बाद में एक बहुत समय बाद में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के तौर पर, और एक तुलनात्मक अध्ययन के तत्कालीन दृष्टि से देखा जाए तो विश्वकोश की तरह से ये आता है। दूसरा एक ग्रंथ है सारस्वत व्याकरण, जिसका बहुत प्रचलन रहा मध्यकालीन शिक्षण व्यवस्था में। एक परंपरा थी जो कि प्रक्रिया सिद्धांत वाली परंपरा थी, और दूसरी सारस्वत व्याकरण की परंपरा थी। और तीसरा एक उदाहरण हरिनामामृत व्याकरण का लिखा है, जो कि एक संत हुए हैं जीव गोस्वामी जी, उनके द्वारा लिखित है। ये ऐसे एक सामान्य व्याकरण है, इसमें कोई बहुत अलग बात नहीं कही है, लेकिन इसको केवल उल्लेख इसलिए किया है कि यहाँ सारी जो टर्मिनोलॉजी है उसको उन्होंने भक्ति सिद्धांत की टर्मिनोलॉजी से रिप्लेस कर दिया है। यानी जैसे स्त्रीलिंग शब्द है उसको श्रीलिंग कहा, पुल्लिंग को हरिलिंग कहा। इस तरीके से पूरी शब्दावली का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से ये अपने आप में एक पढ़ने के लिए एक अच्छा विषय है, और इसको देखा जा सकता है। इसके बाद में मैं सीधे कुछ ऑपरेशनल फीचर्स जो हैं अष्टाध्यायी के और जो काम हुए उनकी तरफ आपको ले जा रहा हूँ कि अष्टाध्यायी के कंप्यूटर आधारित संस्करण अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत कैसे तैयार हुए, और इसके अलावा और जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को लेकर के क्या क्या काम देश भर में किए गए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक आप ये साइट देख सकते हैं अष्टाध्यायी.com के नाम से है। यहाँ अष्टाध्यायी का कंप्यूटरीकृत संस्करण मिलता है, और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ सूत्र पाठ मिलेगा, आपको धातु पाठ मिलेगा, शब्द पाठ मिलेगा, कोश मिलेंगे, और उसको सीखने के लिए एक लर्निंग मॉड्यूल भी आपको मिलेगा, और बहुत सारी दूसरी सामग्री भी मिलेगी। दूसरा एक ऑनलाइन पोर्टल है learnsanskrit.org के नाम से। इसमें बहुत सारा लर्निंग मटेरियल है, लेकिन यहाँ केवल जो व्याकरण वाला विभाग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जो व्याकरण वाला सेक्शन है, ये यहाँ पर अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप संस्कृत व्याकरण के शिक्षण की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। एक और साइट है littleguru.com के नाम से। ये विशेष रूप से बच्चों के लिए तैयार किया गया एक पोर्टल है और इसको ज्वाइन करके आप आसानी से संस्कृत सीख सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी संस्कृत के शिक्षक बनने में रुचि रखते हैं, भविष्य में संस्कृत शिक्षण कराना चाहते हैं, वो यहाँ जाकर देख सकते हैं कि प्रभावी तरीके से संस्कृत का पठन पाठन कैसे कराया जाए, हमें भविष्य के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करना है। इन सब चीज़ों की एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आप इस जगह जा सकते हैं। अब हम कुछ उपकरणों की बात करें तो जो टूल्स के क्षेत्र में जो काम हुआ है उनमें एक बहुत बड़ा काम किया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत और भारत विद्या अध्ययन विद्यापीठ ने। यहाँ पर संस्कृत के साथ में विभिन्न भारतीय भाषाओं की माफ कीजिए, व्याकरणिक अध्ययन के लिए या उसके विश्लेषण के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स उपलब्ध हैं। कारक एनालाइजर, संधि एनालाइजर, समास एनालाइजर, इंडियन लैंग्वेजेस कॉर्पस, संस्कृत लैंग्वेज कॉर्पस वगैरह। बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हुई हैं उनके वाइट पेपर्स, उनकी प्रोसीडिंग्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो नॉलेज टेक्स्ट है जैसे अमर कोश है, महाभारत है, भगवत गीता है, आयुर्वेद है, पांडुलिपियां हैं, रघुवंश इत्यादि, ये यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा हैदराबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्ययन विभाग का जो पोर्टल है संसाधनी के नाम से, इसको भी देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा पोर्टल है और यहाँ भी आपको बहुत सारे प्रकाशन, बहुत सारी उपयोगी शिक्षण सामग्री जैसे JNU के पोर्टल पर उपलब्ध है, उसी तरीके से यहाँ भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स उपलब्ध हैं। संसाधनी का एक पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अधिकार अनुबंध प्रक्रिया की हम के ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, हम बाजार से किताब ले आएंगे लेकिन उसको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उसको देखना है, इसके लिए एक अच्छा यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप पूरे अष्टाध्यायी को पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए, चूंकि कारक मेरे अध्ययन का पूर्व विषय रहा है और मैं आज भी इसके बारे में लगातार कुछ न कुछ लिखने पढ़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अधिकार सूत्र है कारके, इसके साथ में 1.4.23 से लेकर 1.4.47 अनभिहितश्च तक जो सूत्र जाते हैं उनके साथ में क्या क्या अधिकार के साथ में अनुबंध क्या होता है, अनुवृत्तियां किस तरह से जुड़ती हैं और पूरा सूत्र किस तरह से लगातार रिपीट होता है, रीजनरेट होता है नए नए चीजों के साथ में, नए सूत्रों को अपने साथ जोड़ते हुए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम चर्चा इस व्याख्यान में कर सकते थे, लेकिन उनको फिर हम आगे किसी और व्याख्यान के दौरान करेंगे। कुछ पठनीय ग्रंथ सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने पहले बताया था, जैसे पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पतंजलि कालीन भारत, संस्कृत का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, संस्कृत का ऐतिहासिक और संरचनात्मक परिचय, पाणिनि हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर और पाणिनि हिज वर्क एंड इट्स ट्रेडिशन। ये कुछ प्रमुख कृतियां हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी कृतियां पढ़ने योग्य नहीं है, लेकिन यदि आपकी संस्कृत अध्ययन अध्यापन में रुचि है, अगर आप पाणिनीय व्याकरण, इसकी सूत्र पद्धति या इसकी जो परंपरा है इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इन पुस्तकों का अध्ययन आपके लिए उपयोगी होगा और इनके साथ में आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो मैं अपना व्याख्यान फिलहाल यहाँ खत्म करता हूँ। अगर बीच में कभी मौका मिलेगा तो जो ऑपरेशनल मेथड्स हैं इसके बारे में अलग से मैं फिर कभी चर्चा करूँगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर प्रश्न होंगे आपके तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं वो उस समय तक की भाषाई प्रयोगों पर आधारित हैं, चाहे वो इतिहास के क्रम से आने वाले प्रयोग हैं, यानी कि वैदिक टेक्स्ट से लेकर के लौकिक टेक्स्ट तक, या फिर अलग अलग ज्योग्राफिकल कल्चरल डिवीजन से लेकर के तो जो संस्कृत का जो हार्टलैंड है, जो उदीच्य भाषा है, मूल रूप से देखिए, हाँ ये चीज बता देता हूँ कि जो पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा वो आखिर किस भाषा का था, क्योंकि संस्कृत उस समय पूरे इस ज्योग्राफिकल एरिया की लिंग्वा फ्रैंका यानी कि संपर्क भाषा के तौर पर काम करती थी और सब जगह इसका व्यवहार होता था। तो पाणिनि ने जिस रूप को, जैसे हम आज मानक हिंदी की बात करते हैं, मानक हिंदी का मतलब कि जो मुख्य रूप से खड़ी बोली और आगरा और यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास की बोली को मिलाकर के जो रूप बनता है वो मानक हिंदी है। तो उसी तरह से पाणिनि ने जिस संस्कृत के का कॉर्पस लिया, मूल रूप से तो उसका जो कोर पार्ट था वो उदीच्य भाषा थी। उदीच्य भाषा के पाणिनि खुद नेटिव स्पीकर थे। उदीच्य क्या है? जो लगभग कश्मीर गांधार वाला इलाका है जहाँ से पाणिनि आते हैं, वो क्षेत्र उदीच्य भाषा का क्षेत्र है। और देश, आप बैठ जाइए, देश भर से विद्यार्थी संस्कृत सीखने के लिए, संस्कृत के शिष्ट प्रयोग सीखने के लिए उदीच्य क्षेत्र में जाया करते थे। जो तक्षशिला का जो एपिसेंटर है वो इसीलिए प्रसिद्ध हुआ कि वहां जाना लगभग ऐसा था जैसे आज के ज़माने में कोई साइंस का या जो टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है वो MIT जाकर के पढ़ना चाहता है, तो उस वक्त की वो MIT थी, एक तरह से ही मानिए। तो जो तक्षशिला है, पाणिनि के अपने गांव का नाम जानते होंगे, शलातुर। शलातुरीय कहते हैं ना उनको। उनकी माँ का क्या नाम था? दाक्षी। पिता का क्या नाम था? पाणिनि। ठीक है। तो ये जो है थोड़ी थोड़ी जो बेसिक जानकारी है, जिस आचार्य की वजह से हम मतलब एक समृद्ध परंपरा को देखते हैं, उनके बारे में कुछ चीजें जाननी चाहिए। तो जो कोर है उसका वो ये है, जो उदीच्य भाषा है। लेकिन उदीच्य के अलावा जो प्राच्य भाषा थी या जो मध्य देशी थी या जो और उसके रूप थे, जो मतलब के राजस्थान गुजरात बॉर्डर तक के भाषा के रूप थे, वहां तक की चर्चा, शक देश तक की चर्चा जो भाषा सूत्रों में आता है ना, शकंधु और करकंधु जैसे जो रूपों की सिद्धि के लिए उन्होंने जो सूत्र दिए। तो कोर पार्ट जो है वो उदीच्य भाषा है, लेकिन उसमें उस समय तक के सारे ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो सैंपल्स हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। हाँ, यह है कि इसके बाद में धीरे धीरे जब भाषा समय के साथ में पुरानी पड़ने लगती है, कुछ रूप रचनाएं को लेकर के या पठन पाठन में कुछ जो व्यवधान आते हैं, उसकी वजह से शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो 350 BC में कात्यायन आते हैं, वो उनकी भरपाई करते हैं, वार्तिक लिखते हैं। वार्तिक क्या है?
उक्तानुक्त दुरुक्त चिंता वार्तिकम, जो कहा गया उसको ठीक से समझाना, जो कहने से छूट गया उसकी भरपाई करना, और जो किसी भी वजह से जो दुरुक्त हुआ, जो गलत कह दिया गया, उसको संशोधित करना। ये काम किया कात्यायन ने। और कात्यायन के बाद में फिर आप देखिए कि 150 एडी में आते हैं पतंजलि। पतंजलि फिर कात्यायन की समीक्षा करते हैं और पाते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर कात्यायन का ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं था, तो उसे भी ठीक करते हैं। कहते हैं कि पूर्वाभिमुख होकर के आचार्य ने जो कुछ लिखा उसमें एक भी शब्द असाधु या अतिरिक्त नहीं हो सकता, पूरे पूरे सूत्र की तो बात ही क्या है, इस तरह की चर्चा आती है, तो वो उनको ठीक करते हैं। लेकिन कई स्थानों पर वो कात्यायन से ज्यादा कठोर होकर के पाणिनि के सूत्रों की विवेचना करते हैं। वो कहते हैं कि पूरे माहेश्वर सूत्र में जब एक स्वनिम एक बार उच्चरित है तो हा को 2 बार क्यों रखा? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आचार्य ने 2 बार हैवरट में भी आया और हल में भी आया, क्यों आया? फिर उसका समाधान भी वो देते हैं। तो लगभग 1500 साल के अंदर जैसे जैसे भाषा बदल रही है, उसकी व्याख्याएं हैं, टीकाएं हैं, भाष्य हैं, उनके साथ में उस पर लगातार काम हो रहा है। और भाषा का न केवल व्याकरणिक चिंतन समृद्ध हो रहा है, बल्कि भाषा भी अपने आप में जो नए उदाहरणों के साथ में उसमें जो नए प्रयोग आ रहे हैं, उनकी भी व्याख्या की जा रही है। एक बड़ा व्यवधान कब आता है? जब लगभग मध्यकाल में आकर के जो पेडागोजिक ग्रामर डोमिनेट होते हैं और जो प्राकृत व्याकरणों के साथ में जो अध्ययन अध्यापन की जो या पठन पाठन की जो परंपरा है, उसका केंद्र बदल जाता है। वो मतलब उदीच्या से होकर के मध्य देश में या प्राच्या के क्षेत्र में पहुंच जाता है। तो फिर ये है कि जो मूल क्षेत्र था गांधार क्षेत्र, उससे एक बड़ा सांस्कृतिक विभेद वहां पर आ जाता है महाभारत काल के लगभग बाद में। आप देखें तो धीरे धीरे वो अंतर बढ़ता चला जाता है और वहाँ की भाषा, वहाँ के स्वरूप को लेकर के लोगों की रुचि, उनकी जागरूकता, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो ये बात है जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो पाणिनि ने लिखा वो किस भाषा का व्याकरण लिखा, पतंजलि ने किस पर कमेंट्री की, जयादित्य वामन क्या लिख रहे थे, और अंत में 1800 एडी में जब नागेश भट्ट उस परंपरा की लगभग आखिरी प्रतिष्ठित टीका लिख रहे थे, तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं थी या उन्होंने किस दृष्टि के साथ में अपनी जो टीका थी वो लिखी उद्योग के नाम से। तो ये सारी चीजें हमें मतलब व्याकरणिक चिंतन को समझने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जो इतिहास पुस्तक है ये पढ़ने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये जो भाषा शास्त्रीय अध्ययन है, ये आधुनिक भाषा वैज्ञानिक अप्रोच के साथ में हम संस्कृत को किस तरह से पढ़ सकते हैं उसके बारे में आपको कुछ इंसाइट्स देती है। और आगे बढ़ेंगे, ये ऐतिहासिक और संरचनात्मक व्याकरण है, ये वैदिक और संस्कृत, लौकिक संस्कृत के प्रयोगों के बारे में आपको जानकारी देगा। और फिर ये दोनों जो, अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं है तो ये दोनों पुस्तकें आप अवश्य पढ़िए, ये मेरी सलाह है। और जी जी हाँ ठीक है। देखिए
तो दो चीज़ें हैं जिनको स्पष्ट करना जरूरी है। एक तो भाषा के विकास की प्रक्रिया में लगातार शब्दों का रूप बदलता रहता है, इस तरह से नए शब्द या कहें कि शब्दों का वो होता है परिमार्जन या नव संस्करण होता है। दूसरा, समय की आवश्यकता के अनुसार कुछ पुरानी शब्दावली पीछे छूट जाती है, कुछ नई शब्दावली हमारे व्यवहार में आ जाती है। तो ये दोनों तरह से जो भाषा में नव प्रवर्तन होता है, नए शब्द आते हैं, ये क्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे संस्कृत जैसे हम कहते हैं, वो अपने आप में इतना तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि लगभग कल जैसे हमने मेनन सर का भाषण सुना, तो हम कम से कम इतना मान सकते हैं कि 3500 साल की परंपरा इसके पास में है। ठीक है, अब 3500 साल के दौरान एक ही तरह की भाषा नहीं है, एक ही क्षेत्र विशेष नहीं है, उसका एक भौगोलिक विस्तार भी है, उसके बहुत सारे डोमेन हैं, रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। तो खासतौर से जैसे ज्योतिर्विज्ञान की जो शब्दावली है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो ज्योतिष संबंधी जो लिटरेचर है, उसमें बहुत सारी शब्दावली ऐसी है जो कि ताजिक और रमल शास्त्र के साथ में इंटरेक्शन के बाद में संस्कृत में जुड़ी है। इसके अलावा खुद संस्कृत में नॉन संस्कृत या नॉन आर्यन रूट के बहुत सारे शब्द हैं, जिनके बारे में जो भाषा वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने वैदिक भाषा के शब्द सामर्थ्य का अध्ययन किया है, शब्दावली के बारे में बताया। जैसे ये जो संस्कृत का ऐतिहासिक और संरचनात्मक परिचय पुस्तक है, संस्कृत का भाषा शास्त्रीय अध्ययन वाली पुस्तक है, इनमें से जुड़ी हुई बहुत सारी जरूरी जानकारी मिल जाती है। ये हमें ये बताते हैं कि किस तरह से भाषा में लगातार बदलाव हो रहा है। हाँ, एक और चीज है कि बहुत सारी चीजें नियमों के मिथ्या सादृश्य के आधार पर भी जन्म लेने लगती हैं। जैसे हिंदी में एक बहुत सिंपल उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, निर्गुण और सरगुण। अब निर्गुण हमें समझ में आता है कि नि और गुण जो संस्कृत का है वो थोड़ा सा और रूप विकार हुआ, निर्गुण बन गए। लेकिन सरगुण कैसे बनेगा? वहां तो सा और गुण है, और संस्कृत में जो रूट है वो सगुण है। लेकिन जो अब हमारे प्रचलन में शब्द आया, लोक व्यवहार में कबीर की शब्दावली देखेंगे तो सरगुण जो आया उसमें जो र का इंसर्शन हुआ वो निर्गुण के र के आधार पर हुआ। या जैसे मध्यकालीन संस्कृत के प्रयोग हैं, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की जो पुस्तक है भाषा शास्त्र और भाषा विज्ञान, या और बहुत सारे अर्थ विज्ञान और व्याकरण दर्शन, उसको आप देखेंगे तो वहाँ बहुत सारा डेटा है वहाँ इस तरह का कि जैसे द्विवचन का जो प्रयोग है वो धीरे धीरे मध्यकाल में आ करके बहुत कम हो जाता है। एक कमी होने की वजह यह कि भाषा में विकास हो रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो पाली और प्राकृत की जो भाषाई वो है, जो डेटा है, वो धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार और उसका दबाव बढ़ रहा है। तो वहाँ जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो हाइब्रिड संस्कृत की हम बात करते हैं, वहाँ हम करद्वयी इस तरह के प्रयोग देखते हैं। तो ये जो नए शब्द हैं वो दो तरीके से बन रहे हैं। एक अष्टाध्यायी की सूत्र प्रक्रिया के तहत बन रहे हैं। वो शब्द पुराने या सिद्ध शब्द भी हो सकते हैं, और वो शब्द नए शब्द भी हो सकते हैं, और वो आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली तक उस तरह के शब्दों का निर्माण हुआ है। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो कि मिथ्या आभास के आधार पर तैयार हो गए। तो इस तरह के शब्दों को छानना व्याकरण विद का काम है। जो ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, व्याकरण क्या करता है, सत्यमेव ततौना कुरंतु यत्र धीरा मनसा वचमकृत। व्याकरण भाषा को वैसे ही छान देता है जैसे चलनी से सत्य को छान दिया जाता है। तो ये जो फिल्टरिंग का काम है, ये जो बीच में जो शिष्ट भाषा के जो हम अवरोध या वो डालते हैं, जैसे मैम जो गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी के अंतर्गत जो लास्ट में जो कॉन्स्ट्रेंट्स की बात आती है, जो रॉस के जो फिल्टर्स हैं,
या जो थीटा रोल्स के साथ में जो उसका मॉडिफिकेशन होता है वाक्य रचना प्रक्रिया का, तो वो सारी चीजें इसी के लिए हैं कि गलत प्रयोग जनरेट ना हो। लेकिन एक विकसित होते हुए समाज में हम उसको पूरी तरह से स्टील कर्टेन में बंद भी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी अक्सर होता है कि हमारी भाषा में किसी भी वजह से नए प्रयोग भी आ सकते हैं, वो व्याकरण सम्मत भी हो सकते हैं, और वो नई व्याकरणिक परंपराओं या नए व्याकरणिक तथ्यों या नई व्याकरणिक प्रवृत्तियों के साथ भी आ सकते हैं। तो एक अच्छा व्याकरण क्या करता है, समय समय पर उसमें संशोधन करता है। जो वार्तिककार ने किया, उक्तानुक्त दुरुक्त, तो जो अनुक्त है उसको उक्ति के क्षेत्र में लाने का जो काम है वो भी व्याकरण का है, जो अनुक्त है उसको भी लाने का काम है, और जो दुरुक्त हो गया उसको भी ठीक करने का काम है। एक और मनोरंजक बात बताता हूं कि अक्सर एक सवाल और महाभाष्य में आता है कि अगर ये सब चीजें लोक सिद्ध हैं, कल सर ने एक बड़ा अच्छा शब्द बताया, प्रपंच। व्याकरण भी एक उसी तरह का प्रपंच है। मतलब सही मायने में देखा जाए तो जो हमारे मनोबौद्धिक स्तर पर जो कुछ घटित हो रहा है, हम जो दिमाग में सोच रहे हैं, जो हमारे मन में आ रहा है और वाणी से व्यक्त हो रहा है, वो प्रक्रिया ठीक वैसी नहीं है जैसे कि व्याकरण में उसमें दिखाई देती है। ये जो प्रकृति प्रत्यय का विभाजन है, ये जो रूप साधन की प्रक्रियाएं हैं, ये वैयाकरण का विलास है, ये वैयाकरण का प्रपंच है। तो ये प्रपंच किस लिए है, ये प्रपंच क्यों किया जाए, इसके लिए बहुत स्पष्टता से कहा कि प्रकृति प्रत्यय लोप आदेश आगम निगम ये सब कोई कल्पनाएं हैं। शब्द अपनी मूल प्रकृति में अविकारी होता है, और जो भी विकार की जो हम संकल्पनाएं करते हैं ये सब काल्पनिक हैं। तो हम रेत की दीवार क्यों बनाते हैं, इसके लिए भर्तृहरि इसका उत्तर देते हैं। देखिए बहुत सारे शास्त्र जो जोड़ते हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है, हमें फोनोलॉजी भी पढ़नी है, हमें ग्रामर भी पढ़ना है, हमें दर्शन भी पढ़ना है। तो हमें क्यों पढ़ना है, इसका एक उदाहरण आता है। जैसे कहा गया कि ये सरस्वती जी हैं, गाय का एक चित्र दिखा दिया, हमने कहा ये गाय है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, ये गाय है, और हम मान लेते हैं कि ये, बच्चों से पूछते बच्चों बताओ क्या है, बच्चे क्या कहेंगे, गाय है, ठीक है। अब मैंने उसको और थोड़ा सा आगे संशोधित किया, मैंने कहा इसका नाम सुनंदा है। ये कौन है, ये सुनंदा है, ठीक है। अभी वो गाय थी, फिर वो सुनंदा हुई, फिर मैंने अगली इंफॉर्मेशन जोड़ी, सुनंदा पद्मा की तनया है। एक और नया आ गया, सुनंदा है और पद्मा है, और पद्मा प्रवृज्य की धर्मिणी है। यानी कि एक गायों का परिवार है जिसमें जो वो है, गौ है उसका नाम प्रवृज्य है, जो गाय है उसका नाम सुनंदा है, और जो गावी है उसका नाम पद्मा है, और जो गावी है उसका नाम सुनंदा है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन हमें एक व्याख्यान के दौरान मिलती है, और हम ये सारी चीजें कर रहे हैं किसके ऊपर, एक चित्र के ऊपर। अब वो चित्र तो गाय नहीं है। फिर मीमांसा और जो न्याय दर्शन में आता है कि गाय का जो डित्थत्व है वो गाय में है या गाय के शब्द में है, वो कहाँ रहता है। तो इस तरह की जो सैद्धांतिक विमर्श हैं, ये आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो उसकी वैचारिक गहराई और वैचारिक प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाती है। लेकिन हम एक व्याकरणिक तथ्य के तौर पर देखें तो उसके साथ जोड़ने के लिए, मतलब तथ्य के साथ सत्य के तक पहुंचने के लिए हमें असत्य की भित्तियां पार करनी पड़ती हैं। जैसे स्वर्ग जाने के लिए कौन सी नदी पार करनी पड़ती है, वैतरणी। तो वैयाकरण ने कहा, उसी के साथ बात खत्म करते हैं कि एक शब्द समज्ञात स्वर्गे लोके कामधुक भवति। एक भी शब्द का अगर आप जीवन में
सही अर्थ प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम ऋषियों की भाषा में कहते हैं कि आप एक भी मंत्र का दर्शन कर लेते हैं तो आपको आप ब्रह्म विद्या में लीन हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आई थिंक सर ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, तो वी थैंक सर विद बिग राउंड ऑफ अपलॉज। सर ने अपने टॉपिक अष्टाध्यायी एंड इट्स कंप्यूटेशनल रेलेवेंस को बहुत ही साधारण भाषा के साथ हमारे साथ शेयर किया। सर ने अपने लेक्चर में कात्यायन जी के सूत्रों के साथ संस्कृत भाषा की संरचना, व्याकरण की बात की। महाभाष्य और काशिका के एग्जाम्पल्स के साथ सर ने बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया। सर ने कालिदास जी के रघुवंशम जी के कथन के माध्यम से भी हमें समझाने की कोशिश की। सर ने पाणिनि जी के अष्टाध्यायी एक दृष्टि में बताया, समय और स्थान की सीमा से नहीं बंधा हुआ बताया, जिसको सर ने अकालन की संज्ञा से सुशोभित किया। और कैसे अष्टाध्यायी को हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं, जिसके साथ हम उसे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स या कंप्यूटेशनल से आगे बढ़ा सकते हैं। सर ने अष्टाध्यायी के पंचपाठी पद्धति की चर्चा की, जिसमें सूत्र पाठ, धातु पाठ, उपाधि पाठ, गढ़ पाठ और लिंगानुशासन की बात की। सर ने अनुबंध पद्धति और असिद्ध प्रकरण की बात की। छंद, निरुक्त, निघंटु की इंपॉर्टेंस के विषय में बात की। शब्दों के व्याकरण रूपों की व्याख्या की बात की और माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार सूत्रों को सरल रूप से हमें समझाने की कोशिश की। इसी के साथ सर ने पाणिनि व्याकरण के मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा की, जिसमें प्रासंगिक तथ्यों के साथ आपने पाणिनि जी के अष्टाध्यायी को भी प्रस्तुत किया। भाषा का वर्णन को भाषा के दायरे में देखने के विषय में सर ने बात की। और सर ने प्री पाणिनि, पाणिनि और पोस्ट पाणिनि के टाइम पीरियड के बारे में भी चर्चा की। सर ने वैदिक के संहिता प्रमाण पर विस्तृत चर्चा की। ऋषियों के मंत्र दृष्टा होने की बात कही। इसी के साथ सर ने भाषा के प्रकारों, संप्रेषण और बाइनरी फीचर्स के बारे में बात की। पाणिनि का ज्ञान भाषा के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है, इस पर सर ने विस्तृत चर्चा की। और अपने बड़े ही अच्छे उदाहरणों के साथ सर ने वक्ता, श्रोता और विवेक्षक पक्षों पर चर्चा की। अर्थ प्रयोग पर विचार और उसकी इंपॉर्टेंस पर सर ने बात करी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने एग्जाम्पल्स के साथ ही सर ने जो दिल्ली गेट और लाहौर गेट का एग्जाम्पल लिया था, उसके साथ भी बताया। शब्द व्याकरण की धुरियों पर चर्चा के साथ पढ़े ही अपने जो सर का लेक्चर था उसको आसान बनाने की कोशिश की। वाच्य से वाचक तक और संस्कृत की जो भाषा है उसको उस समय पर भी था कि संस्कृत की भाषा को समझना था और अपनी भाषा में जो उस समय पर लिखा जाता था सबने उस पर बात करी। सर ने लक्ष्य, लक्षण और व्याकरण पर चर्चा की, सिद्ध और सिद्धि पर बात करी, शब्द अपशब्द पर बात करी और भाषा अभाषा पर बात करी। इसी के साथ हमें सर ने कई सारे बुक्सों के नेम दिए, जो हम पढ़कर अगर हम लोग संस्कृत में रुचि रखते हैं तो हम लोग इजीली समझ सकते हैं। सर ने हमें एग्जाम्पल्स के बुक्स के कुछ चित्र भी दिखाए थे, जिसमें हरिनामाकृत व्याकरण जो जीव गोस्वामी द्वारा लिखित है, हेमचंद्र सूरी जी का लिखा शब्दानुशासन और सारस्वत व्याकरण की बात करी। एंड आई एम लकी इनफ कि जो हरिनामाकृत व्याकरण है उसका पांडुलिपि का कंजर्वेशन का काम करने का मुझे मौका भी मिला था। और सर ने हाँ सर, हाँ मैंने इसीलिए मैंने कनेक्ट किया, मैंने उसे एक्चुअली पर्सनली कंजर्व टीम थी उनके साथ कंजर्व किया था, तो वो मुझसे ज़्यादा रिलेट किया। तो सर ने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करी। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर नीलम यादव मैम, वोट ऑफ थैंक्स। यहाँ बैठे सभी प्रतिभागियों को पहले तो मैं उन्हें ही सबसे पहले धन्यवाद दे दूं, क्योंकि आप लोग जब यहाँ बैठ के सुनते हैं तो हमारे जो स्पीकर्स हैं वहाँ वो मैंने जैसा कहा कि वो भी सारी चीज़ें सार्थक होती हैं। और सर को विशेष धन्यवाद। लेकिन सर का ये लेक्चर आज कंप्लीट नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट हम कराएंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर की रेलेवेंस की जो बात है वो पार्ट थोड़ा उस पर डिस्कशन और होना चाहिए। तो अभी सर से मेरी बात हुई, तो हो सकता है कि 26 को जब हम टोटल ऑनलाइन रखेंगे महाशिवरात्रि के अवसर पे, उस दिन सर का ये सेकंड वाला पार्ट होगा कि जो कंप्यूटेशनल जो
या कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, तो उस पर किस तरह से पाणिनि या उसमें जो भी मेंशन है चीज़ें वो किस तरह से हम उसका एक बेस क्रिएट करती है। तो सर को विशेष तौर पे हम सभी की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से, अपनी तरफ से, भाषा विज्ञान विभाग की तरफ से विशेष धन्यवाद कि इतना अच्छा लेक्चर इन्होंने दिया, और बल्कि दोबारा इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में ऑन 26। तो अभी फिलहाल हम सभी लोग भोजन के लिए केएम इंस्टीट्यूट चलेंगे और उसके नेक्स्ट ठीक 1 घंटे बाद, क्योंकि हम लोग थोड़ा आज विलंब है, तो जितना टाइम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग प्लीज 1 घंटे के बाद वापस यही सभागार में मिलते हैं। धन्यवाद। दरवाजा बंद कर दिया।